ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस संध्याकालीन सत्र में। सो टुडेस टॉपिक इज, आज का टॉपिक क्या है पता नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। आज हम लोग गुरु और शिष्य के संबंधों के विषय में चर्चा करने वाले हैं और उससे आध्यात्मिक और भौतिक लाभ, दोनों ही लाभों के विषय में हम चर्चा करेंगे। जब हम लोग भगवान का नाम जप करते हैं तो ऐसे दोनों हाथ उठाते हैं, जानते हैं क्यों उठाते हैं? कंप्लीट सरेंडर। अभी आप संभाल लो, है ना। आप लोग शर्माते हैं सरेंडर करने में, लगता है तो छोटा बच्चा होता है वो पिताजी के सामने कैसे करता है, ऐसे उठाओ, मुझे गोदी उठा लो। तो हम लोग सब लोग मिलकर एक्चुअली हाथ ऊपर करके क्या बोलना चाह रहे, भगवान उठा लो, आप गोदी उठा लो। कंप्लीट सरेंडर। तो शर्माना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें शर्म कैसी? जहाँ शर्माना चाहिए वहाँ शर्माते नहीं है, जहाँ नहीं शर्माना चाहिए वहाँ शर्माते हैं। अलग ही विडम्बना है, नहीं? अगर आपसे कोई पूछे कि भगवत गीता की शिक्षाओं को समराइज करके बताना है, बिल्कुल समरी, तो आप क्या बताएंगे? भगवान के प्रति समर्पण, ठीक है। और समराइज वर्जन, बिल्कुल कट शॉर्ट में बताना है, क्या बताएंगे? हाँ, जीवन चक्र। ओके, क्या होता है जीवन चक्र? व्हाट इज लाइफ साइकिल? कैटरपिलर से बटरफ्लाई तक का लाइफ साइकिल। फिर इंसान हम जब जन्म लेते हैं और मृत्यु तक हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उससे क्या होगा? उससे हमें मुक्ति, मोक्ष, मतलब मोक्ष टाइप उम्र। ये सब तुम्हारी उम्र है बात करने की? मोक्ष। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। ओके, भगवान की बात। क्यों करे भाई? क्या होगा उससे? हमारी सेहत पे कौन सा असर पड़ेगा? स्पिरिचुअल लाइफ में क्यों रहना है? नहीं रहने से क्या नुकसान है? आप लोग का दिमाग खराब हो गया, यहाँ आके बैठे हुए लोग तो नहीं आए, इतने लोग घूम रहे हैं। व्हाट डिफरेंस इट मेक्स? मैटेरियलिस्टिक लाइफ परमानेंट नहीं है ना, स्पिरिचुअल। कन्विंस हो गए आप? क्या लगता है सूरज जी, क्यों भगवत गीता की शिक्षा को अगर बोला जाए, संक्षेप में बताइए क्या शिक्षा है? हाँ, फिलोसफीज ऑफ लाइफ। ओके, ड्यूटीज किसके प्रति? गुड पॉइंट, वेरी गुड, ठीक है। ईशान जी, क्या है भगवत गीता की शिक्षा समराइज में? सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। वाओ, गुड, मिल गया क्या? अविनाश जी, संक्षेप में क्या बोलेंगे आप?
भगवद गीता की शिक्षा को समराइज करें, क्या कौन सी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए। अच्छा ठीक है, शुभम है ना, क्या लगता है आपको, क्या शिक्षा है? आइडियल लाइफ जीने का तरीका। आइडियल लाइफ, क्या आइडियल लाइफ? आइडियल लाइफ, ठीक है। वास्तविक में हम लोग कौन है और वास्तविक भगवान सुप्रीम गॉड कौन है उसको जानते हैं। उसको जान के क्या होगा हमारी सेहत पे, कौन, वही मैं पूछ रहा हूँ, हमारी सेहत पे क्या असर पड़े, नहीं जानेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं जानेंगे तो वे मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। कौन सा आपको कोई नुकसान है कि फंसे होने में? कौन सा आपने क्या सच में अनुभव किया, क्या नुकसान? जैसे इनको मोक्ष चाहिए तो ये बंधे हुए हैं कि इनको अनुभव हो गया बंधन का? भाई मोक्ष की बात वो व्यक्ति कर सकता है जिसको बंधन का अनुभव है। आपको है क्या अनुभव, लग रहा है कि बंधे हुए हैं, लग रहा है कहीं से कहीं तक? वो महिंद्रा उसके ऊपर पीछे लिखा होता है ना, क्या, लिव यंग लिव फ्री। स्कॉर्पियो के लिखा होता है कि बोलेरो पे लिखा होता है? कहाँ लिखा? सब में लिखा होता है। महिंद्रा का ये वो है, तो लिव फ्री, तो क्या फर्क पड़ता है भाई? मोक्ष की मुक्ति की बातें वो करते हैं, उसको बंधन का अनुभव है। हमें तो अनुभव नहीं है, हमारे लिए इररिलेवेंट है। नहीं, क्या वैभव जी, क्या है भगवद गीता की मुख्य शिक्षा? क्यों करे? वही तो मैं बात बार कर रहा हूँ, वो भी वही बोल रहे, वही बोल रहे। समर्पण कर नहीं करने से क्या नुकसान है क्या कोई? क्या आपको वही आपको अनुभव हो रहा है फंसने का? आपको लग रहा है हम फंसे हुए हैं? लग रहा है? बड़ी प्री मैच्योर आपको फील आ गया हम फंसे हुए हैं? ये तो उम्र नहीं है आपको अनुभव होने की। आप ही के आंसर एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। पप्पन जी, क्यों गीता चाहिए हमको, क्यों पढ़े, क्या शिक्षा है भगवद गीता की समराइज्ड? क्या लगता है आपको? हाँ, क्यों पाना है भाई? भगवान को नहीं पाने से क्या काम नहीं बनता? और वही ये उम्र आपके भगवान पाने की थोड़ी ना है, ये तो कुछ और ही पाने की है। ऋतिक जी, क्यों गीता चाहिए? इसलिए चाहिए, जबरदस्ती प्रभु जी फोन करके पूछते हैं इसलिए चाहिए। मनीष जी, हाँ, लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम सिचुएशन जैसे भी आने वाले उनको टैकल करने का एक स्पिरिचुअल रीजन है। और अब देखिए बहुत सारे आप लोगों ने आंसर दिए, आपको कुछ बोलना है? हम बॉडी नहीं सही रियलाइज हो गया? नहीं। एनीवे, अब बैठ सकते हैं आराम से, आगे आके बैठ सकते, कोई समस्या नहीं है, जैसा वो कंफर्टेबल लगे। एक्चुअली भगवद गीता की बहुत सारी शिक्षा आप सबों ने सही बोला है, किसी ने कोई गलत पॉइंट नहीं बोला है। ऐसा होता है कभी कभी कोई पॉइंट कोई जगह पे ज़्यादा रेलेवेंस रखता है ना। जैसे अभी की सिचुएशन पे वो पॉइंट, जैसे मान लीजिए भगवद गीता की शिक्षा है कि संसार दुखालय है। अब मैं बोलूँ संसार दुखालय है, अभी आप पार्टी करके आए हैं, तो ये इररिलेवेंट नॉलेज है। लेकिन जैसे आपका ब्रेकअप हो गया तब मैं ज्ञान दूँ संसार दुखालय, यहाँ पे जो सुख है वो अशाश्वत है, आपको पूरा अनुभव आएगा। यस और नो? क्योंकि सही समय काल परिस्थिति के अनुसार वो ज्ञान देना जरूरी है। नहीं, हम बॉडी नहीं सोल हैं। अब ये ज्ञान आपको अभी दे रहे हैं, जब आप अभी जिम से आए हैं, तो ये बहुत इररिलेवेंट लगती है। लेकिन आपको कोई बीमारी हो गई है या कोई बड़ी बीमारी हो गई है और आप काफ़ी मोरोज और दुखी बैठे हुए हैं, उस समय आपको कोई आके बोलता है एक्चुअली तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तुम नश्वर शरीर के लिए जो इतना शोक कर रहे हो, शोक करना उचित नहीं है। तो दैट मेक रेलेवेंस, उस सही समय पे सही ज्ञान रेलेवेंट होता है। भगवान को समर्पण करना चाहिए। अब ये बात आपकी सबकी सही है, पर कब रेलेवेंट है ये? जब संसार में सबको समर्पण करने के बाद केवल फ्रस्ट्रेशन हाथ लगता है, तब लगता है यार फिर वास्तविक शेल्टर क्या है भगवान। तो हर आपकी बात सही है। और जब बंधन का अनुभव होता है कि हम फंसे हुए हैं कितनी बुरी तरीके से, तब लगता है इस बंधन से मुक्त होना चाहिए। जब मेटेरियलिस्टिक लाइफ होपलेस लगती, तब लगता है कि यार मेटेरियलिस्टिक लाइफ में कुछ नहीं, ऊपर स्पिरिचुअल कुछ होना चाहिए। तो आप लोग ने सारे पॉइंट सही बोले, लेकिन अब हर पॉइंट का अपने अपने समय पे रेलेवेंस है। इंटरेस्टिंग बात यह है, हमें हमारी क्लासेस में ये सारे पॉइंट्स पहले से चर्चा करके रखते हैं, चाहे वो रेलेवेंट हो
चाहे वो रेलेवेंट ना हो अपेरेंटली इस मोमेंट में। क्यों? इसको कहते हैं प्रोएक्टिव। बीइंग प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई सेना में है, अभी युद्ध नहीं हो रहा है, तो सेना वाले क्या करवाते हैं? उसको बिठा देते हैं, ड्रिल चलती रहती है, कांस्टेंट ड्रिल चलती रहती है, कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग चलती रहती है। क्यों? क्योंकि कभी भी युद्ध की सिचुएशन आ सकती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कभी भी आ सकती है। एंड बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली, क्या हो गया? क्या कंफ्यूजन है? किसको लगाना है? कहाँ लगाना है? नहीं, दिमाग खराब हो गया। चलो चलो बैठो, डिस्टर्ब मत करो, ना खुद डिस्टर्ब हो ना दूसरे को डिस्टर्ब करो, है ना। 1 घंटे की क्लास है ना, उसमें फोकस होकर आप लोग सुनो, फोकस होकर मुझे बोलने दो। मैं पूरा सप्ताह इंतजार करता हूँ इसी 1 घंटे के लिए। जो सप्ताह भर मेरा अनुभव किया होगा वो या उससे ज़्यादा, वो सब एक बार में मैं संक्षेप में दूंगा। जो आप दिनों दिन किताब पढ़ के नहीं ले पाएंगे वो मैं 1 घंटे में बोल पाऊंगा। लेकिन स्पीकर का उत्साह ऑडियंस के उत्साह पर निर्भर करता है। अब ऑडियंस जा रही है, इधर उधर घूम रही है, मोबाइल चला रही है, तो स्पीकर डिस्ट्रैक्ट होता है, और ऑडियंस को उत्साह के साथ सुन रही है। जैसे श्रोतांजलि, श्रोतांजलि सुना है शब्द? अंजलि सुना? अंजलि क्या होता है? अंजलि इसको कहते हैं। श्रद्धांजलि, अंजलि इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अंजलि। श्रद्धा की अंजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, वैसे होते श्रोतांजलि। कान की अंजलि बना के सुनना चाहिए, कोई एक भी शब्द मिस ना हो जाए, तब कुछ लाभ होता है। श्रोतांजलि उपस्पृश्य धुनुते कर्म वासनाम, भागवत में लिखा गया है। कोई व्यक्ति जब भगवान की कथा को, इन सिद्धांतों को श्रोतांजलि, कान की अंजलि बना करके, उपस्पृश्य, उपस्पृश्य मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली, जैसे हम गंगा जल को, आप कितने लोग गंगा में स्नान किए हैं? गंगा जल अभी करके आए, कैसे गंगा जल कैसे लेते हैं? बिस्लरी की बोतल कैसे पीते हैं? ऐसे, कोई रिस्पेक्ट नहीं देते। लेकिन गंगा जल को ऐसे ऐसे लेकर के, गंगा जल मतलब उपस्पृश्य, वेरी रिस्पेक्टफुली। तो उसी प्रकार से भगवान की कथा को, भगवान की वाणी को कैसे सुनना चाहिए? श्रोतांजलि, कानों की अंजलि बना करके, उपस्पृश्य, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उसको धारण करना चाहिए। तब क्या होता है? हमारे हृदय की जो गंदगी है वो मिटती है, अन्यथा मिटेगी नहीं। अन्यथा हम देखते हैं बहुत लोग सालों साल कथाओं में बैठते हैं, सुनते हैं, कुछ जीवन में परिवर्तन नहीं आता। क्यों परिवर्तन नहीं आता? इंटेंसिटी नहीं है। बहुत लोग जप करते हैं, जीवन भर जप करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में 1% चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता? दे डू नॉट हैव दैट रेवरेंस, वैल्यू नहीं समझ रहे, कर रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं जानते। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हरे कृष्णा, उसका इको कम कर दीजिए। हमारा जो प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आज जो हमारा टॉपिक है, हम गुरु के विषय में चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, ज्ञान क्या गूगल नहीं देता? ऐसा कौन सा ज्ञान है जो गूगल नहीं दे सकता? कोई ऐसा चीज है जो गूगल नहीं दे? गूगल सब दे सकता है, लेकिन अब गूगल को सरेंडर नहीं कर सकते, सर अंडर नहीं कर सकते। इट इज जस्ट दी। हरे कृष्णा, वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ाइए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ठीक है। गोइंग बिफोर द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के पास जाना केवल ज्ञान के लिए नहीं। हम बोलते हैं गुरु के पास जाना ज्ञान के लिए, तो मैं मानता हूं नहीं, गलत बात है। क्योंकि ज्ञान तो गूगल भी देता है, ज्ञान तो आपको गूगल से हो जाएगा। जो क्वेश्चन है मन में, जो जिज्ञासा है आपकी, वो आप गूगल से पूछ सकते, बेटर आंसर दे देगा, कई एंगल से आंसर दे देगा। फिर गुरु के पास जाने की आवश्यकता क्यों है? गुरु के पास जाने की आवश्यकता है क्योंकि गुरु को हम सरेंडर कर सकते हैं। भगवत गीता की बहुत सारी शिक्षाओं में एक बहुत बड़ी शिक्षा है जीवन में गुरु की उपयोगिता। मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देता हूं भगवत गीता से ही। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया। अर्जुन की क्या क्वालिफिकेशन है? अर्जुन कितना क्वालिफाइड है आप जानते हैं?
अर्जुन की कुछ क्वालिफिकेशंस आप जानते हैं? अर्जुन का फोकस आपने सुना है, कौन सा एग्जाम्पल है? मछली की आंख, घूमती हुई मछली की आंख पे उसके रिफ्लेक्शन पे देख करके तीर मार दिया। और हाँ, बिना देखे तीर चला लेते, रात के समय तीर चलाते हैं। अर्जुन के क्वालिफिकेशन है, अर्जुन ने बोला है भगवद गीता में कि मैं वायु को कंट्रोल कर सकता नहीं, फनी साइक्लोन आएगा अर्जुन कंट्रोल कर लेगा। अर्जुन ने एक बार देखा भीम को देखा नहीं, मतलब रात के अंधेरे में चप 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 आवाज आ रही थी। तो अर्जुन ने सोचा ये क्या हो रहा है? बोले भीम भोजन कर रहा है। बोले अच्छा अंधेरे में भोजन कर रहा है? बोले उसमें कौन सी समस्या है, उठाने से मुंह में डालना है। तो अर्जुन ने क्या उससे लेसन निकाल लिया कि अगर भीम रात में खा सकता है तो मैं तीरबाजी रात में क्यों नहीं कर सकता? वाई आई कैंट शूट एरोज एट नाइट। और उसके बाद अर्जुन ने उसमें मास्टरी हासिल कर ली। सुबह द्रोणाचार्य सिखाते थे क्लास में और रात को आकर के ये प्रैक्टिस कर लेते थे। मतलब कॉम्पिटेंस वाइज देखा जाए अर्जुन इज अनपैरेलल्ड। मानते इस बात को? अर्जुन ने कैसे, जैसे हम लोग राफेल लेके आए, कहाँ से? फ्रांस से। अर्जुन भी अस्त्र शस्त्र लेकर के आए, कहाँ से? देवताओं के लोक से। उस जमाने में उस तरह का ट्रांसपोर्ट होता था, उस तरह का कम्युनिकेशन होता था। प्रिंसिपल समझना चाहिए। मैंने कई बार बताया, जब कोई आपको एग्जाम्पल दिए जाता है शास्त्रों का तो लोग तुरंत क्वेश्चन करने लगते हैं। ज्यादा ओवर इंटेलिजेंट लोग क्या क्वेश्चन करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे कोई देवताओं के लोग से जाके, देवता भी होते हैं क्या, वहां किसी ने जीवन देखा है क्या? तो नॉनसेंस बातें करना शुरू कर देते लोग फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। उनको लगता है ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सुनने के दो तरीके होते हैं, मैंने पहले बताया था, किसी को याद है? एक होता है छन्नी की तरह। दो तरह के श्रोता होते हैं, सुनने वाले दो प्रकार के होते हैं। एक होता है छन्नी की तरह। छन्नी जानते हैं? चाय छानते हैं तो काम की चीज़ निकल जाती है और क्या रह जाता है? ऊपर कचरा रह जाता है। और दूसरे श्रोता होते हैं स्वीपा की तरह। स्वीपा समझते हैं, जिससे गेहूं को सफाई करते हैं। तो उसमें क्या होता है? छिलका चला जाता है और काम की वस्तु रह जाती है। तो सुनने वालों को किस प्रकार का होना चाहिए? स्वीपा की तरह। काम की चीज रहनी चाहिए और कचरा निकल जाना चाहिए। और हम लोग कैसे श्रोता हैं? तो काम की चीज निकल गई और छन्नी में कचरा रह गया। ऐसा कैसे होता? अरे प्रिंसिपल क्या है? लेट्स टेक द प्रिंसिपल। भाई पहले जमाने नारद मुनि ऐसे आसमान में ऐसे दिखाते थे और प्रोजेक्शन कर देते थे, वीडियो दिखने लगती थी। तो पहले मंत्रों से होता, अभी यंत्रों से होता है। अंतर कितना है? भाई पहले जो साधु लोग होते थे वो कमंडल रखते थे, आजकल मिल्टन की बोतल रखते हैं। पहले डंडा रखते थे, आजकल ट्राइपॉड रखते हैं। पहले मंत्रों से उनका कम्युनिकेशन होता है, यंत्रों से होता है। कितना डिफरेंस है? डजंट मेक एनी डिफरेंस, प्रिंसिपल रिमेन सेम। तो अर्जुन कहां से अस्त्र शस्त्र लेकर के आया? देवताओं के लोक से ले आया। जैसे हम लोग फ्रांस से राफेल लेके आए, हम लोग रशिया से इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इंस्ट्रूमेंट्स। शिवजी से उनका विशेष पाशुपत्र अस्त्र लेकर के आया। ही वॉज ब्लेस्ड इन अ वे, ही वॉज वेरी कॉम्पिटेंट। और कैरेक्टर वाइज तो अर्जुन का कुछ कहना ही नहीं। कॉम्पिटेंस प्लस कैरेक्टर। अर्जुन का कैरेक्टर ऐसा कि उर्वशी ने आके अर्जुन को प्रपोज किया। क्या आर्यन? आर्यन कह रहा हूं, सॉरी तुम्हारा नाम भूल गया। आयुष, आर्यन वो आयुष, यस। उर्वशी ने अर्जुन को प्रपोज किया, अर्जुन ने मना कर दिया। तुमको प्रपोज करे तो क्या करोगे? उर्वशी छोड़ो, तुम्हारे कॉलेज की बंदेरिया तुमको प्रपोज कर दे, मना कर दोगे? ITR कॉन्फेशंस में लिखे, मैंने आयुष को जाते हुए देखा था इस्कॉन की क्लासेस में। इज डैम गुड लुकिंग, है ना, कितना स्टूडियस है। पहली नजर में मुझे उससे प्यार हो गया। ऐसा कोई कॉन्फेशन आ जाए और फिर तुम्हारे कोई दोस्त लोग कमेंट करे भाई भाई, क्या करोगे?
लेकिन सी द कैरेक्टर ऑफ अर्जुन, वेरी कॉम्पिटेंट, एट द सेम वेरी गुड कैरेक्टर, ही नोज द बाउंड्रीज। अर्जुन ने ट्रेनिंग दी थी उत्तरा को, जब डांस की ट्रेनिंग, तो उत्तरा के पिता अर्जुन का विवाह कराना चाहते थे उत्तरा के साथ, मैं मना कर दिया, बोला आई हैव एक्टेड लाइक अ गुरु, मैं उसे गुरु की तरह उसको टीचिंग दिया हूँ, आई कैन नॉट मैरी हर, रेदर शी कैन मैरी माई सन। सो अर्जुन हैड दिस कैरेक्टर, सो कॉम्पिटेंस प्लस कैरेक्टर। जैसे एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, एक गांव में आप रहते हैं और उस गांव में, गांव और शहर के बीच में एक नदी बहती है और एक ब्रिज है, दैट इज़ द ओनली वे कि आप गांव और शहर में कनेक्टिविटी है, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इनफैक्ट तूफान आ रहा है, बाढ़ आ गई है, पूरा ब्रिज ओवरफ्लो हो रहा है, तो यानी शहर से कनेक्टिविटी पूरी तरीके से कट गई है। और मान लीजिए आपका कोई मित्र है या आपका कोई फैमिली रिलेटिव है, फ्रेंड है, या आपके पेरेंट्स है, किसी को भी आपकी क्लोज फैमिली में कोई है जिसको बहुत तेज काइंड ऑफ स्टमक एक शुरू हो गया, या मे बी सम सॉर्ट ऑफ पेन शुरू हो गया, अनबियरेबल पेन। अब आपको उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, लेकिन उस गांव में 2 डॉक्टर हैं, वन इज नोन फॉर हिज कॉम्पिटेंस, कई सालों से इलाज कर रहा है, मे बी 10, 15, 20, 25 साल की उसकी प्रैक्टिस है, वेरी फेमस डॉक्टर, बट उसके बाद एलिगेशन है कि किडनी चुरा लेता है, बहुतों की चुराई है। और दूसरा है डॉक्टर है, नया डॉक्टर है, लेकिन ईमानदार है, ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। तो अब आप मुझे बताइए किस डॉक्टर के पास जाएंगे? कितने लोग सेकंड वाले के पास जाएंगे? सोच लो, ही इज न्यू डॉक्टर, नॉट येट एक्सपीरियंस्ड। हाँ, पढ़ाई करके ही बना होगा, इंजीनियर थोड़ी ना ITR का। और कितने लोग पहले डॉक्टर के पास जाएंगे? क्यों, डर नहीं लगता? तुमने दोनों जगह हाथ खड़ा किया? अच्छा, क्या लगता है? हाँ, जिसके पास दोनों है उसके पास है। अभी एक ऑप्शन है, या तो पहले के पास जाओ या दूसरे के पास जाओ, दोनों वाला तो ऑप्शन है ही नहीं। दोनों का मतलब एक व्यक्ति के अंदर 2 क्वालिटी नहीं है एज ऑफ नाउ। तो सही आंसर यही है एक्चुअली, कि हम जाएंगे तो पहले डॉक्टर के पास जो कॉम्पिटेंट है, पर इस कैरेक्टर वाले डॉक्टर को साथ में ले करके जाएंगे कि भाई ऐसा ना हो कि किडनी चुरा ले। सो देयर इज अ नीड ऑफ बोथ द थिंग्स, कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर। केवल कॉम्पिटेंस से कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखिए। जीवन में केवल कॉम्पिटेंस से कुछ नहीं होता है, ये झूठी धारणा है। मैं कई हर फील्ड में बता सकता हूँ बहुत कॉम्पिटेंट होने में, जैसे सचिन तेंदुलकर वर्सेस, हाँ, उसी का समकालीन एक क्रिकेटर था, क्या नाम था उसका? कामले। तो कामले और तेंदुलकर में कैरियर के पीक पे एक्चुअली उस समय में इनिशियल डेज में कामले आगे था, लेकिन उसको कंटिन्यू कौन कर पाया उस पीक को? तेंदुलकर। क्यों? क्योंकि कामले ने क्या किया, थोड़ी सक्सेस मिली, फिर सक्सेस मिलने का क्या होता है, बोतलें खुलती हैं नेचुरली। सो ही वाज ड्रिवन अवे बाय सक्सेस, वो उसके द्वारा मतलब बहा लिया गया। सो कामले वाज गॉन, बट तेंदुलकर कंटिन्यूड हिज कैरियर। तो कॉम्पिटेंस और कैरेक्टर दोनों की जरूरत है, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। कॉम्पिटेंस के मामले में तो ओसामा बिन लादेन कोई कम था क्या? वो भी बड़ा इंजीनियर था, CS इंजीनियर नहीं था। लेकिन क्या फायदा से कॉम्पिटेंस का? एक बहुत फेमस लेटर आप लोगों ने पढ़ा है क्या? क्या चालू करूँगा? एक फेमस लेटर
मैं एग्जैक्टली वो खोज रहा हूँ, एक लेटर ऐसे नहीं मिलेगा। एनीवे मुझे एकदम से ऐसा नहीं मिल रहा है। एनीवे एनीवेज छोड़िए। तो उस लेटर में भी जब ध्यान आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उस लेटर में एक नाजी सर्वाइव्ड, मतलब एक व्यक्ति लिख रहा है कि जो दिस वाज, ये जो नाजी बड़े बड़े इंजीनियर्स ने, डॉक्टर्स ने, दे डिज़ाइन दिस टेक्नोलॉजी, उन्होंने ये डिज़ाइन किया था लोगों को मारने के लिए। और वो दे वर वेरी कॉम्पिटेंट, जिन लोगों ने हजारों लोगों को मर्डर करने के लिए गैस चैम्बर्स डिज़ाइन किए थे, जिन्होंने, तो उनका इंटेलिजेंस था, तभी उन्होंने इस तरह के इन्वेंशंस किए। लेकिन अल्टीमेटली इस इन्वेंशंस का जो रिजल्ट था वो क्या था? इट वॉज हैवॉक। दैट मीन्स दे हैड कॉम्पिटेंस बट दे वर लैकिंग कैरेक्टर। सो लाइफ में एक्चुअली दोनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। सक्सेस मिलता है कॉम्पिटेंस से, लेकिन सक्सेस को होल्ड करने की क्षमता मिलती है कैरेक्टर से। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉट है, तो पॉट के अंदर आपके पास दूध है या कोई भी लिक्विड है, तो पॉट दूध को तभी कैरी कर पाएगा जब उसके अंदर होल नहीं है। इट मस्ट नॉट हैव अ होल। तो हम लोग बहुत अच्छे, वी आर कॉम्पिटेंट, बट हमारे कैरेक्टर में कुछ होल्स हैं, तो वी वोंट बी एबल टू सस्टेन दी सक्सेस, उसको रख नहीं पाएंगे आप। अच्छा, सेम एग्जांपल, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, नाम ही देखो कैसा है, मुंह कैश, मोर पाखरे कैश आछी, अनिल, आ ब्रह्म भुवनान लोका, आ नील, सब कुछ नील हो गया। क्यों? बोथ ऑफ देम इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ their father, but one could enhance it, increase it, और one diminished it completely, मिट्टी में मिला दिया। क्या ऐसा हो गया? कॉम्पिटेंस या कैरेक्टर। तो कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, तो बेवकूफ़ है, उससे फिर आर्ग्यूमेंट करने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। हाँ, और सबसे बड़ा लैक ऑफ कैरेक्टर जानते क्या होता है? विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स में होल्स होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा होल जानते क्या होता है? सबसे बड़ा होल ये होता है, हम दुनिया को वो दिखाना चाहते हैं जो हम हैं नहीं और जो हम होना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ा होल है। जैसे मान लीजिए, मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, आपके वो चौराहे पे वो खड़े होते हैं ना, वो सुट्टा बार पे, दे डोंट वांट टू बी लाइक दैट। उनको ऐसा होना नहीं है, वो ऐसा होना चाहते नहीं है, पर वो सोसाइटी के प्रेशर में ऐसा बन रहे हैं। क्यों? दिस डजंट शो दैट दे आर स्ट्रांग, दिस शोज दैट दे आर वीक। मैं कल एक वीडियो ऐसे मेरे पास आई, कोई छत्तीसगढ़ का कोई मंदिर है, तो उसमें बलि चढ़ाते हैं, कोई देवी का मंदिर है, तो उसमें लिखा हुआ है, वो वीडियो में ऐसे लिखा हुआ है, केवल मजबूत दिल वाले इस वीडियो को देखें। मतलब क्या है? केवल मजबूत दिल वाले इस वीडियो को देखें। अच्छा, जो व्यक्ति उस वीडियो को देख रहा है, देखना छोड़िए, जो वो काम कर रहा है, सपोज करिए वो किसी बकरे की बलि चढ़ा रहा है, आपको लगता है उसका दिल बहुत मजबूत है? इज इट दी मतलब सिम्टम ऑफ स्ट्रॉन्ग हार्ट? वो आदमी मजबूत है? वो आदमी ऑब्सेस्ड है, वो सहमा हुआ है, वो डरा हुआ है, वो दूसरे को एक्सप्लॉइट किए, वो मतलब ही इज फीलिंग इनसिक्योर।
वो दूसरे को एक्सप्लॉइट करने से ही अपने आप को सुखी समझता है। लाइफ में बहुत उल्टी उल्टी डेफिनेशन चल रही है, आप समझिए। जो माचो मैन हमको घूमते हुए मिलते हैं, है ना, आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई भी वो सोच रहे हैं, या उनका मिसकंसेप्शन है कि आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम डूम्ड, वो नहीं समझ पाते हैं। वो सोसाइटी के प्रेशर में है, वो नहीं समझ पाते हैं। वो पीयर प्रेशर में, वो नहीं समझ पाते हैं। उनकी स्ट्रेंथ कहाँ है? अच्छा मुझे बताइए, कोई बैड हैबिट को लेना सरल है कि गुड हैबिट को लेना सरल है? सरल क्या है? बैड हैबिट एक्वायर करना सरल है या गुड हैबिट एक्वायर करना सरल है? बैड हैबिट एक्वायर करना सरल है, गुड हैबिट एक्वायर करना डिफिकल्ट है। अब कोई व्यक्ति बहुत सरलता से बैड हैबिट को एक्वायर कर लिया तो इज ही वेरी स्मार्ट? कॉमन सेंस बहुत, हाँ कोई भी कर लेगा। कठिन क्या है? गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करना और उसको लाइफ लॉन्ग अपने पास रखना। ऐसा कहा जाता है इनिशियली जो हैबिट्स होती है वो स्पाइडर वेब की तरह होती है। स्पाइडर वेब की स्ट्रेंथ कितनी होती है? स्पाइडर वेब होता है, नेट होता है स्पाइडर का, उसके जो धागे होते हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है? कुछ भी नहीं, नेग्लिजिबल, इनसिग्निफिकेंट। लेकिन बाद में जो हैबिट्स होती है, तो इनिशियली हैबिट्स आर लाइक स्पाइडर वेब की जो थ्रेड्स है, और लेटर ऑन हैबिट्स बिकम जस्ट लाइक स्ट्रॉन्ग वायर्स, केबल वायर्स। तो कोई व्यक्ति अगर बैड हैबिट को अडॉप्ट कर लेता है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई व्यक्ति सप्ताह भर नहीं नहाया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिन में 2 बार नहाने लग गया, ये बड़ी बात है। अब समझिए, मैं जस्ट, कोई व्यक्ति रात भर जागा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हरे कृष्ण जप रहा है, ये बड़ी बात है, अंतर है। अब समझिए, रोल मॉडल किसको होना चाहिए? अच्छा, हम वही रोल मॉडल बनाते हैं, ये समझिए हम वही रोल मॉडल से इंस्पायर होते जो हम हैं या जो हम होना चाहते हैं। अगर आप कोई व्यक्ति चोर है या उसके अंदर चोरी करने की टेंडेंसी है, तो किससे इंस्पायर होगा? वो बड़े चोर से इंस्पायर होगा। तो अगर हम चोर से इंस्पायर हो रहे हैं, मतलब हमारे अंदर क्या टेंडेंसी है? चोरी की टेंडेंसी है। हम किसके द्वारा इंस्पायर या इन्फ्लुएंस होते हैं, समझ लीजिए वो एलिमेंट हमारे अंदर है। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये। हमारे रोल मॉडल्स कौन है लाइफ में, उससे पता चलता है कि हम किस स्थिति में। कोई व्यक्ति ड्रग एडिक्ट है, कोई स्मोकिंग एडिक्ट है, कोई लिकर एडिक्ट है, तो एडिक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब है, 99% लोग हैं। तो 99%, अच्छा हम बोलते हैं भाई स्ट्रॉन्ग कौन है? जो भीड़ के साथ है, भीड़ से अलग है। अच्छा, आपके क्लासरूम में मान लीजिए 100 बच्चे, कितने क्लासरूम में कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं। 70 बच्चे में से कितने लोग स्मोकिंग नहीं करते? 10-15, यानी कि मेजॉरिटी करते हैं। तो स्ट्रेंथ किस में है? वो 10-15 में रहने में कि वो 45-50 में रहने में? अब समझ लीजिए स्ट्रेंथ हम किसको कहते हैं, हम स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं। इट्स वेरी इजी। स्ट्रांग व्यक्ति के लक्षण वो नहीं है जो दुनिया हमको दिखाती है। टेम्पटेशंस के द्वारा जो फ्लो कर गया, ही इज नॉट स्ट्रांग। स्ट्रांग वो है जो टेम्पटेशंस को रेजिस्ट कर गया। टेम्पटेशन सबको आती है, जो बह गया, ही इज नॉट स्ट्रांग। भाई समुद्र में खड़े हुए हैं आप, लहर आई आपको बहा के ले गई, मतलब आपकी रूट स्ट्रांग नहीं है। और रूट स्ट्रांग होती है तो बड़े बड़े तूफान भी आते हैं तो आपको हिला नहीं सकता। दैट मीन्स इफ यू आर टेकन अवे बाय टेम्पटेशंस, डोंट थिंक दैट यू आर स्मार्ट। रियल स्मार्टनेस इज यू हैव ओवरकम द टेम्पटेशंस। सो अर्जुन को डू दैट। हर व्यक्ति में टेम्पटेशन होती है, किस में नहीं होती है? हुएवर इज इन दिस वर्ल्ड, वो टेम्पटेशंस होगी। जो उसको रेजिस्ट कर पा रहा है, और रेजिस्ट क्यों कर रहा है? हायर कॉज के लिए, छोटे मोटे कॉज के लिए नहीं। भाई टेम्पटेशन सब रेजिस्ट करते हैं। कल एग्जाम में, आज रात को फ्रेंड्स बोले पार्टी चल, भाई नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे?
एग्जाम है। तो टेम्पटेशन तो रेजिस्ट करना ही पड़ता है। एक होता है छोटे मोटे गोल के लिए, वर्ल्डली गोल्स के लिए टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना, एक होता है हाईएस्ट गोल के लिए टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना। तो टेम्पटेशन रेजिस्ट, अभी देखिए तपस्या करनी होती है, हिरण्यकशिपु तपस्या किया, यस और नो? कितने हजारों साल तक हिरण्यकशिपु की तपस्या देखी आपने कैसी होती है? सुना आपने? एक टांग पे भी नहीं, एक टांग के एक अंगूठे के ऊपर खड़ा रहा, दोनों हाथ ऊपर करके, इमेजिन नहीं कर सकते हम। और हजारों साल तपस्या करी। तो तपस्या तो असुर भी करते हैं। तपस्या करनी बड़ी बात नहीं है। आपको क्या लगता है जो IAS में जाते हैं कि तपस्या नहीं करते? कितनी ट्रेनिंग होती है उनकी भी, कितना भी उनको भी घिसना पड़ता है। तो तपस्या करना बड़ी बात नहीं है, रात को जागना बड़ी बात नहीं है, खाना पीना कम कर देना बड़ी बात नहीं, नींद को नियंत्रण कर लेना बड़ी बात नहीं है। किस पर्पस के साथ वो तपस्या की जा रही है, वो पर्पस बड़ी बात है। जो कसाब आया था, क्या ट्रेनिंग लेके नहीं आया था? क्या लगता है आपको? आया था। जो चोरी करते हैं, कितना अच्छा, इंटेलिजेंट होना बड़ी बात नहीं है, किस पर्पस, क्या गोल लेके हम चल रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, सामान्य व्यक्ति को ज्यादा बुद्धि चाहिए कि चोर को ज्यादा बुद्धि चाहिए? चोर को ज्यादा बुद्धि चाहिए। भाई सामान्य तरह से आप ईमानदारी से पैसा कमाने आपको बुद्धि नहीं चाहिए, चोरी का पैसा कमाने ज्यादा बुद्धि चाहिए। भाई ईमानदारी से आपकी तनख्वाह आपको मिल रही है, ऊपर टेबल के ऊपर से वो इजी है, टेबल के नीचे में इसमें दिमाग चाहिए। फैक्ट है कि नहीं है? बुद्धि ज्यादा कहां चाहिए? बेईमानी में ज्यादा बुद्धि चाहिए। झूठ बोलने में, अच्छा झूठ बोलने में कितना दिमाग लगाना पड़ता है? भाई ईमानदारी में, ऑनेस्टी में तो क्या है, सबको एक ही बात बोली है। झूठ बोलने में सबको अलग अलग बात बोली है, फिर याद रखना पड़ता है किसको क्या बात बोली है। और कहीं गड़बड़ हो गई तो चोरी पकड़ी जाएगी। तो चोरी करने में, झूठ बोलने में ज्यादा बुद्धि चाहिए। अच्छा काम करने के लिए कम तप करना पड़ता है, बुरा काम के लिए ज्यादा तप करना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते। क्यों? पर्पस क्या है? उस तपस्या का पर्पस क्या है? उस कार्य का, उस बुद्धि का पर्पस क्या है? टेम्पटेशन रेजिस्ट करना बड़ी बात नहीं है, किस उद्देश्य के साथ टेम्पटेशन रेजिस्ट करना पड़ता है, करना है। इनसिग्निफिकेंट मेटेरियल प्लेजर के लिए हम टेम्पटेशन को रेजिस्ट करते हैं, हर व्यक्ति करता है। एकादशी में उपवास नहीं करेगा, लेकिन जिम वाले ने बोल दिया अगर 4 दिन खाना नहीं है तो चुपचाप फास्टिंग कर लेगा। फैक्ट है कि नहीं है? एकादशी के दिन उसको नानी याद आती है। क्यों याद आती है? अभी आई थी निर्जला एकादशी, मैंने कितनों को पूछा निर्जला एकादशी कौन कौन करेगा? प्रभु जी एग्जाम है। मनीष नहीं, फैक्ट है कि नहीं? किसी का एग्जाम है, किसी का असाइनमेंट है, किसी का प्रोजेक्ट है, किसी को कहीं जाना है, एकादशी करने में नानी याद आ रही है। लेकिन अगर बॉडी बिल्ड करनी हो, जिम वाले ने बोल दिया ऐसा करोगे तो 6 पैक बन जाएगी, 6 पैक बन जाएगी तो रूठ हुई गर्लफ्रेंड मान जाएगी, तो कर लेंगे। तो टेम्पटेशन रेजिस्ट करना बड़ी बात नहीं, तपस्या करनी बड़ी बात नहीं। उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन वॉज नॉट जस्ट कॉम्पिटेंट but he had a very high degree of character. But in spite of having competence and character, he became perplexed in his life. लाइफ में परप्लेक्सिटी कब आती है जानते हैं? अर्जुन की लाइफ में परप्लेक्सिटी क्या है? अर्जुन हैड टू फाइट हिज ओन किन्समैन। अपने ही लोगों से लड़ना है। ध्यान रखिए, लड़ाई अपने ही लोगों से होती है। जीवन में कभी भी लड़ाई करने का अवसर मिलेगा तो अपने ही लोगों से करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों से लड़ाई करना सरल है, फर्क नहीं पड़ता। अपने ही लोगों से झगड़ा करना, लड़ाई करना डिफिकल्ट होगा। लड़ाई करना मतलब डिसएग्रीमेंट्स। हमेशा ऐसा कहा गया, चाणक्य ने कहा है, यस्य स्नेहो भयम तस्य स्नेह दुखस्य भाजनम। जहां हमारा अटैचमेंट है वहीं पे फियर है। यस्य स्नेहो भयम तस्य स्नेह दुखस्य भाजनम। जो अटैच्ड है वो दुख में रहने वाला है। स्नेह मूलानि दुखानि।
दुख की जड़ है अटैचमेंट। जिस चीज से होगी वो चीज, आपको जिस चीज से अटैचमेंट होगा वही चीज आपको फियर देगा। आपको आपकी जॉब से अटैचमेंट होगा, वही चीज आपको फियरफुल सिचुएशन में रखेगी, कभी भी निकाला जा सकते हैं। आप क्लास में फर्स्ट आए हमेशा, तो आपको वो हमेशा डर रहेगा कहीं सेकंड ना आ जाऊं, अब फियर बना रहेगा। आपकी गर्लफ्रेंड सुंदर है, फियर बना रहेगा कौन उसको ले जाएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यस्य स्नेहो भयम तस्य। तो फियर का कॉज क्या है? अटैचमेंट। तो अर्जुन वॉज अटैच टू हिज किन्समैन एंड बाय द लॉज ऑफ नेचर ही वॉज पुट इन सच अ सिचुएशन, ही बिकेम कंप्लीटली परप्लेक्स्ड। उसका कॉम्पिटेंस गया चूल्हे में, उसका कैरेक्टर क्या कॉम्पिटेंस की बात, अस्त्र शस्त्र लेके आ गया, लेकिन लड़ना किससे भाई? ऐसे आप बहुत कॉम्पिटेंट है, लेकिन ऐसी सिचुएशन आती है कभी कभी जगत में कि मतलब लाइफ इज सच, डिजाइन इज सच अ वे, ऐसी सिचुएशन आती है कि आपकी कॉम्पिटेंस काम नहीं देगी। उस मोमेंट में आपकी कॉम्पिटेंस काम नहीं देगी, आपने कितना ही कॉम्पिटेंस जीवन भर इकट्ठा किया हो, आप कितने भी अच्छे कैरेक्टर वाले व्यक्ति हो, हिम्मत आप नहीं बोल सकते अरे मैं तो बहुत अच्छा कैरेक्टर वाला व्यक्ति हूं, मेरे जीवन में परप्लेक्सिटी नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी ही। वाई? बिकॉज भगवद गीता की यही शिक्षा है, दिस वर्ल्ड इज डिजाइन इन सच अ वे। एक्चुअली भगवद गीता को समझने का उद्देश्य है इस जगत के डायनामिक्स को समझना भी, जहां रहते हैं उस जगत के डायनामिक्स को समझना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि एक मैनुअल है भाई, ये लैपटॉप के साथ, इस प्रोजेक्टर के साथ में, उस ट्राइपॉड स्टैंड के साथ में, उस मोबाइल के सामने, हर चीज के साथ में एक मैनुअल आया है। वो मैनुअल उस वस्तु के डायनामिक्स को क्लियर करता है, कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको यूज नहीं करना है, कैसे यूज करेंगे तो मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। तो समहाउ हम इस जगत में हैं, ये बॉडी हमको मिली है, ये लाइफ हमको मिली है, तो इसके साथ एक मैनुअल आना चाहिए। दैट इज दिस भगवद गीता। पूरे डायनामिक्स क्लियर करके रखती है। पहला डायनामिक यही है कि मेटल वर्ल्ड इज डायनामिक, नथिंग इज परमानेंट। द फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ दिस वर्ल्ड इज इट इज वेरी डायनामिक। आज आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है, कल सबसे बुरा शत्रु वही बनेगा, क्योंकि सारे सीक्रेट आपके पता हैं। शुभंकर देख रहा है आयुष की तरफ, फैक्ट है ये, आश्चर्य नहीं है इसमें कुछ। और कब कौन बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं है। ये दिस वर्ल्ड इज डिजाइन इन सच अ वे। इस जगत को बनाया ही इस तरह गया है, ये है ही इस तरह, इसका स्वभाव ही है। जैसे पानी बहता है, आग जलाती है, जगत का स्वभाव ही, एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट। इस ट्रांजिएंट जगत में हम कहीं अटैच होते हैं, परप्लेक्सिटी आ जाती है तुरंत। So Arjun was put into perplexity somehow other by the laws of nature. इसको कहते हैं laws of nature। एक अभी कुछ दिन पहले परम पूज्य लोकनाथ महाराज आए थे, हमारे एक बेस में क्लास हुई थी, तो एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, आपने शायद प्रश्न पूछा था ना, वो पूछे कि अभी जो 400 500 600 लोग मरे रेल हादसे में, से क्या कारण है? तो महाराज इतना अच्छा आंसर दिए। आप कह रहे हैं कि 600 लोग जो हादसे में मरे, आप उनका कारण पूछ रहे हैं। उसी मोमेंट में ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने लोग मरे होंगे उसी मोमेंट में? ये तो आपके नोटिस में आ गया 600 लोग एक साथ मरे, मतलब एक एक्सीडेंट में मरे। उसी मोमेंट में पूरे जगत में कितने लोग मरे होंगे? लाखों करोड़ों लोग, हाँ, आराम से लाखों लोग मरे होंगे उसी मोमेंट में। जिस मोमेंट में वो 600 लोग मरे, वो 6 लाख लोग पूरे जगत में मरे होंगे। हम करके हमारा फोकस क्या है? वो 600 लोग मर गए, 600 लोग मर गए, और जो 6 लाख लोग उसी मोमेंट में मरे हैं। कोई एक्सीडेंट से मरा है, कोई कुत्ता काटने से मरा है, कोई छत से गिरने से मरा है, कोई फांसी लगाने से, सुसाइड करने से मरा है, किसी ने मार दिया, विभिन्न तरीके से मरते हैं। ये जगत इस तरह डिजाइन किया गया है। ये जगत में एक विशेषता जानते क्या है? यहाँ जीना आश्चर्य नहीं, मरना आश्चर्य नहीं, यहाँ जीना आश्चर्य है। सुना कभी? कोई यहाँ जी रहा है इसमें आश्चर्य नहीं, मतलब कोई मर गया इसमें आश्चर्य नहीं है, जी रहा है ये आश्चर्य है। कैसे? प्रमाण दूं मैं? प्रमाण चाहिए? शास्त्र बताते हैं कि ये जो हमारा जो शरीर है, ये 9 द्वारों का पिंजरा है।
ए केज विद 9 होल्स, 9 इसमें दरवाजे हैं। और आत्मा क्या है? उस पिंजरे के अंदर बैठा हुआ पंछी। इमेजिन करिए एक केज है जिसके अंदर एक पंछी बैठा हुआ है और 9 के 9 दरवाजे खुले हुए हैं। तो आश्चर्य क्या है? वो पंछी उड़ गया, यह आश्चर्य, कि पंछी उसके अंदर बैठा हुआ, यह आश्चर्य है। देखिए 9 होल्स है हमारे बॉडी में, 2, 4, 6, 7, 8 और 9, तो 9 होल्स है, सारे होल खुले हुए हैं, लेकिन पंछी अंदर बैठा हुआ, जा नहीं रहा। ऐसा कौन सा पंछी है जो पिंजरे के अंदर, खुले पिंजरे के अंदर बैठा हुआ, जाना नहीं चाहता? तो कबीरदास जी कहते हैं कि 9 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी का कौन, रहे तो अचरज है, उड़े तो अचरज कौन। भाई आश्चर्य क्या है? रह रहा ये आश्चर्य नहीं है, मतलब उड़ गया ये आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य क्या है? रह रहा है। वो 600 लोग मरे, ये आश्चर्य नहीं है, ये 600 लोग जिंदा है, ये आश्चर्य है। भगवान ने इस जगत को गीता में कहा है मृत्यु लोक, अमर लोक नहीं कहा है। मृत्यु लोक कहा है। क्यों मृत्यु लोक कहा है? क्योंकि जिसका जन्म हुआ है जाता से ही ध्रुव मृत्यु, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो वर्ल्ड इज डिजाइन इन सच अ वे कि देयर विल बी परप्लेक्सिटी। ऐसी परप्लेक्सिटी में हर व्यक्ति फंसता है जो उसका, जब कॉम्पिटेंस और कैरेक्टर दोनों ही काम नहीं करता, तब उसको क्या चाहिए? तब उसको मार्गदर्शन चाहिए, तब उसको सहारा चाहिए, तब उसे कोई चाहिए जो उसकी उंगली पकड़ करके उसको ले जा सके, उसको दिशा दिखा सके। ये काम गूगल नहीं कर पाएगा, इसके लिए गाइड चाहिए, इसके लिए गुरु चाहिए, इसके लिए स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए, इसके लिए मेंटर चाहिए। शास्त्रों में लिखा गया है, जैसे मान लीजिए इस जगत में अगर आप हैं और आपको दुख का अनुभव नहीं हो रहा, तो आपकी सिचुएशन ज़्यादा खराब है। इसका एग्जांपल देता हूँ। ये जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग, टोड या फ्रॉग, तो इसकी बॉडी में एक स्पेशल फीचर होता है, बायोलॉजी वाले जानते हैं क्या फीचर होता है, कि टेम्परेचर्स को ये रेजिस्ट कर लेता है। तो अगर आप इसको उबलते हुए पानी में डाल दें, पहले तो पानी में डाल दीजिए, पानी को गैस के ऊपर रख दीजिए और उसके अंदर एक फ्रॉग डाल दीजिए। तो आप टेम्परेचर बढ़ाइए तो फ्रॉग आप उस टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लेगा। एक समय आएगा कि जब पानी उबलने लग जाएगा, ये एडजस्ट नहीं कर पाए, मर जाएगा। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं निकलने का। तो हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में हैं और हमें इस मटेरियल वर्ल्ड के डायनेमिक्स पता है, लेकिन अनुभव नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है। तो ये डेंजरस सिचुएशन है। तो स्पिरिचुअल गाइड का काम क्या होता है? अवगत कराए, बताए, समझाए, सिखाए कि आपने जो फॉल्स होप लगा के रखी है उससे निकलो बाहर। भैया दुनिया आपके ये जो 2.5 किलो का ग्रे मैटर में नहीं समाती है, बहुत बड़ी है। इससे हम हर चीज़ हमारे चश्मे से देखते हैं। तो गुरु का काम क्या होता है? वो बाइनोकुलर हमको देते हैं, थोड़ा ये लो, थोड़ा टेलीस्कोप लो, थोड़ा देखो, थोड़ा माइक्रोस्कोप लो, थोड़ा डेप्थ में जाओ, विजन देते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना, ज्ञान का अंजन लगाते हैं, मतलब ही गिव्स अस विजन। ये चर्म चक्षु से, चमड़े की आंख से हमें उतना नहीं दिखता है, उसके लिए हमें बेटर वर्जन चाहिए होता है। यह है गुरु का काम। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग नॉलेज या इंफॉर्मेशन, वो हमें विजन देते हैं, उनका काम है विजन देना। अभी हम लाइफ को कैसा देखते हैं? जैसे डॉक्टर फ्रॉग, डॉक्टर फ्रॉग का नाम सुना है? नहीं सुना? एक कुएं में मेंढक था, उसका नाम था डॉक्टर फ्रॉग। तो उसका एक दोस्त आया अटलांटिक महासागर से। तो डॉक्टर फ्रॉग ने अटलांटिक महासागर से आए हुए फ्रॉग से पूछा, तो वेल हाउ बिग इज द अटलांटिक ओशन? इज इट 2 times of this well?
Is it 3 times of this well? No, 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 much bigger. 4 times? 5 times? 10 times? ये जो कुएं के अंदर का मेंढक है, क्या ये कभी भी अपनी कल्पना से अनुमान लगा पाएगा कि अटलांटिक महासागर कितना बड़ा है? नहीं लगा सकता। कितने भी कल्पना कर ले, उसकी पहुंच से बाहर है। उसी प्रकार से हम लोग हमारी लाइफ को बहुत छोटा देखते हैं। इंजीनियरिंग कर लो, 2-4 डिग्रियां ले लो, 2-4 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हाथ पैर मार लो, एक नौकरी कर लो, कुछ पैसा कमा लो, पैसा उड़ा लो, शादी कर लो, 2 बच्चे कर लो, बस हो गया जीवन खत्म। इतनी सी छोटा सा जीवन। हमारे विजन इतना ही है ना, इसके ऊपर हम जानते नहीं, इससे ऊपर हमारा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग कौन देता है, ये विजन कौन देता है? ये काम है गुरु का, कि हम लाइफ को बहुत छोटा देखते हैं। थोड़ा मस्ती मार लिया, थोड़ा अच्छा खा पी लिया, थोड़ा घूम फिर लिया, सोचते लाइफ बस यही है लाइफ। लाइफ के और डायनेमिक्स को और डायमेंशंस को हम नहीं जानते हैं। गुरु का काम होता है हमारे अंदर की पोटेंशियल को बाहर निकालना। हमारे अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है। सबसे बड़ी पोटेंशियल तो ये कि हम स्पिरिट सोल हैं। सोल की कितनी पावर होती है, पर कभी हम उसको रियलाइज नहीं कर पाए। हमारी कितनी सारी कैपेबिलिटीज है, स्पार्क है, कोई तो चाहिए जीवन में उसको फैन करे, उस स्पार्क को आग में बदले। ये काम गुरु का होता है। तो केवल नॉलेज नहीं दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, शेल्टर नहीं दे रहे हैं, साथ साथ में हमारे विजन को ब्रॉड कर रहे हैं, हमारे डायमेंशंस को एक्सपेंड कर रहे हैं, साथ साथ में हमारे अंदर छुपे पोटेंशियल को बाहर निकाल रहे हैं। अर्जुन जैसा व्यक्ति एक समय में ये सब चीजों से जूझ रहा था, उसका पोटेंशियल वो खो चुका था, गांडीव रख दिया, लाइफ में परप्लेक्स्ड है, क्या करूं पता नहीं, इनडिसीजन, किस दिशा में जाऊं। अर्जुन, आप अगर भगवत गीता पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में आपको यही मिलेगा, मैं युद्ध क्यों करूं, व्हाई शुड आई फाइट, व्हाट आई विल गेन, इवन इफ आई विल गेन दिस एंटायर किंगडम। लेकिन उस सारे है ना, पूरा राज्य भी मैं प्राप्त कर लेता हूं, लेकिन मेरे अपनों के खून से ये सना होगा, इट कैन नॉट गिव मी हैप्पीनेस। अर्जुन अधिक से अधिक कितना सोच पा रहा था, इफ आई विल डू दिस आई विल नॉट बी हैप्पी। सो अर्जुन वॉज सिंपली कंसर्न अबाउट हिज ओन लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, दैट्स ऑल। भाई इसमें मेरा क्या है, क्यों मैं मारूं, क्यों मैं लड़ूं, जो भी है। He was in the mode of indecision। कह रहा मैं अब युद्ध नहीं करूं, मैं जंगल चला जाऊंगा, भीख मांग के खा लूंगा। अब याद रखिए, अर्जुन एक बहुत बड़ी सिचुएशन में फंसा हुआ है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन वॉज वेरी एंथुसियास्टिक, भाई युद्ध करना है, पूरी तैयारियां हो गई। भगवान कृष्ण गए अर्जुन के रथ को बीच में लेकर, अर्जुन ने कहा कृष्णा मेरे रथ को जरा दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, ले चलिए वहां पे, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन मुझसे लड़ने आए हैं। इसका मतलब क्या है, अर्जुन बिल्कुल रेडी था, देखूं तो सही कौन कौन झगड़ने आए मुझसे। कृष्ण गए बीच में रथ को ले गए और ऐसे उंगली दिखाते, अर्जुन देख लो कौन कौन लड़ने आए। कृष्ण ने ये उंगली दिखाई और अर्जुन की बुद्धि मारी गई, पूरा फिनिश्ड। अब तो पूरी अब उल्टी बातें करना शुरू कर दिया। दिस वॉज कृष्णा's प्लान। थ्रू अर्जुन कृष्णा वांटेड टू गिव दिस भगवत गीता। अर्जुन बहुत आर्ग्यूमेंट किया कृष्ण के साथ, बहुत आर्ग्यूमेंट किया। कृष्ण ने कहा चैंटिंग बढ़ाओ, अर्जुन का असाइनमेंट्स हैं। कृष्ण ने कहा बेस में रहने आओ, अर्जुन ने कहा पेरेंट्स नहीं मानेंगे। नहीं तो कृष्ण ने जो जो बोला अर्जुन ने सब चीज का आर्गुमेंट करते गए, काटते गए। कृष्ण का सुबह नहाना चाहिए, कह रहे एसिनफोलिया हो जाएगा। नहीं, कृष्ण का केवल प्रसाद खाना चाहिए, तो अर्जुन कह रहा है कि लेकिन फ्रेंड्स क्या कहेंगे, उनकी भी हमें सोशल लाइफ भी तो कुछ है। तो अर्जुन वॉज कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग विद कृष्णा इन ईच एवरी मूवमेंट। एक्चुअली जब तक अर्जुन आर्ग्यूमेंट करते कृष्ण कुछ नहीं बोले, कब बोल, कितना तेरे को बोलना है, बोल तेरा।
एक मोमेंट में अर्जुन चुप हो गया, पूरा कोलैप्स कर गया। अर्जुन बोल रहा है मेरे आर्ग्यूमेंट, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरा बहुत बढ़िया आर्ग्यूमेंट है, पर मेरे आर्ग्यूमेंट मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं ला सकते। सीधा हिसाब है। ये पॉइंट पे जब तक व्यक्ति नहीं आता है ना, तब तक उसको समझ नहीं आती है कि मुझसे ऊपर भी कोई है। जिस दिन आपको रियलाइज हो जाएगा कि मेरे खुद के डिसीजंस, मेरे खुद के आर्गुमेंट्स, मेरे खुद के पॉइंट्स, मेरी खुद की सो कॉल्ड बुद्धि मेरा हित करने के लिए फेल है, आई नीड हायर इंटेलिजेंस, तब आपको समझ आएगा, मतलब तब आप सही से स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट कर पाएंगे। क्या अंतर है सीरियस प्रैक्टिशनर में और इनसिंसियर प्रैक्टिशनर में? प्रैक्टिस सब करते हैं, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी सब करते हैं। आजकल स्पिरिचुअलिटी कोई नई चीज नहीं, यूट्यूब में अमूल्य लोगों को सब देखते हैं। कौन सी नई बात है? आज की डेट में किसको हरे कृष्णा नहीं पता है, किसको भगवद गीता नहीं पता है? आज सोशल नेटवर्किंग या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर चीज़ इतना, इंटरनेट इतना वास्ट है कि एवरीवन नोज अबाउट स्पिरिचुअलिटी। पर फिर हम देखते हैं कुछ ही लोग उसको बहुत सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं, बाकी लोग बस कैजुअल प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी लाइफ एंड सोल है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी संडे से नॉट संडे बिजनेस है। अंतर होता है ना दोनों में। एक होता है एक चीज़ के लिए लाइक आई एम कमिटेड टुवर्ड समथिंग, और कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी कैसी होती है, वीकली बिजनेस है, टाइम मिला तो करेंगे, और कुछ लोगों के लिए इसके लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। अंतर है देखिए दोनों में। कुछ लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो कैसी है, टाइम मिला तो करेंगे। क्यों नहीं कर पाए? पर टाइम नहीं मिला। आज भाई भगवद गीता क्यों नहीं पढ़ पाया? टाइम नहीं पड़ा। संडे क्लास में क्यों नहीं आए? असाइनमेंट था। चैंटिंग क्यों नहीं करी? एग्जाम प्रेशर था। समझ रहे हैं आप? अंतर है ना दोनों में। तो कुछ लोगों की प्रैक्टिस ऐसे होती है, कुछ लोग होते हैं भाई मुझे टाइम निकालना पड़ेगा somehow other बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज मेंट फॉर। जैसे मान लीजिए कॉलेज में दो तरह के लोग जाते हैं। अब कॉलेज में गए क्या उद्देश्य से लेकर? भाई कॉलेज व्यक्ति जाता है, अल्टीमेट गोल क्या है कॉलेज का? डिग्री एंड प्लेसमेंट। केवल डिग्री बोलने से काम नहीं बने, डिग्री एंड प्लेसमेंट। अब कोई व्यक्ति कॉलेज गया, कॉलेज की सारी फैसिलिटी उसने यूज करी, जिम खाने में मस्ती मारी, कैंटीन में मस्ती मारी, इंडोर आउटडोर गेम सब खेल लिए, सारे उसने कौन सा कैंप होता है एनसीसी अटेंड कर लिया, और क्या होता है और थोड़ा थोड़ा दुनिया भर की सोशल एक्टिविटीज़ में चला गया, फेस्ट वेस्ट मना लिए, सब कुछ हो गया, हैकाथॉन हो गया। और क्या होता है तुम लोगों कॉलेज में? क्या होता है? हैं? एग्रीविजन हो गया, और दुनिया भर के तामझाम हो गए, लेकिन डिग्री नहीं मिली और प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो कॉलेज क्यों आए थे? मेन पर्पस क्या था? डिग्री एंड प्लेसमेंट। और बाकी सब क्या था? सेकेंडरी था। अब कोई व्यक्ति ने मान ली सेकेंडरी चीजों को प्राइमरी मान लिया, प्राइमरी चीज ने वो की नहीं, तो क्या बोलोगे आप? तो उसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी भी दो तरह की होती है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी लाइफ एंड सोल होती है, बाकी सब चीजें वो इस तरह मैनेज करते हैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी अफेक्ट ना करे। कि मेरा एग्जाम आ रहा है, अभी मैं 2-4 दिन पहले एक लड़के को खूब डांट लगाया। मैंने कहा कैंप में तुम क्यों नहीं आ रहे? बोले प्रभु जी मेरा 10 तारीख को बैंक पीओ का एग्जाम है, 9 तारीख को। तो मैंने कहा नालायक, तो अभी मस्ती मार रहा है, तो अभी पढ़ाई करना, तो 8 घंटे पढ़ाई करता तो 16 घंटे पढ़ाई कर। इस तरह पढ़ाई करके तेरे को 3 दिन कैंप में आने के लिए अवसर मिल जाए। नहीं, अभी वो पढ़ाई नहीं करेगा, अभी वो मस्ती मारेगा, इधर उधर घूमेगा, टाइम वेस्ट करेगा, फिर अचानक से कैंप के समय से बोला कैंप में आओ, तो कह रहा है कि नहीं कैंप में नहीं आता तो कोई एग्जाम है मेरा। तो नालायक नहीं है? किसको चीटिंग कर रहा है? फिर एक लड़का आया, बोले प्रभु जी 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन चार्ज। मैंने कहा तो आईनैक्स में मूवी देख करके आ जाते, तब तक चार्ज होता तो पेट में दर्द नहीं होता। 500 रुपये कैंप में हमने ले लिए तो प्राण निकल गया। आप लोगों के एक्सक्यूज देख रहे हैं आप, विभिन्न प्रकार के एक्सक्यूज। क्यों ऐसे एक्सक्यूज आते हैं? उन्हें लगता है वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, दे थिंक दैट दे आर मोर इंटेलिजेंट। तो उनकी बुद्धि कैसी है? जब तक वो कन्विंस नहीं होगी कि मेरी बुद्धि मेरे जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकती है, जब तक ये कन्विक्शन नहीं आएगा, व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी को या स्पिरिचुअल मास्टर के शेल्टर को स्वीकार नहीं करेगा ओपन होल हार्टेडली।
ये कन्विक्शन और इतना सस्ता नहीं है, सबको नहीं आता है. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते. बहुत बहुत जन्मों का रियलाइजेशन आता है. जैसे इन्होंने बोला कि भाई मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए. मुक्ति तो हमारा वैष्णव फिलॉसफी में वी डू नॉट एस्पायर फॉर लिबरेशन, बट स्टिल व्हाट इज लिबरेशन? लिबरेशन वो व्यक्ति समझ सकता है जो बॉन्डेज को समझे, जो समझे कि मैं फंसा हुआ हूं. और एक बात ध्यान रखिए, आप लोगों ने कोई भी क्लास अटेंड करी है, ये सारे फंडामेंटल हर बार चर्चा होते हैं मोर और लेस. हो सकता है ऐसे, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा और ये जीवन में सबके साथ होता है. कल परसों आशीष आया था, तुम्हारा आशीष नाम है उनका, लंदन से. सो ही वाज स्टडीइंग इन बिट्स पिलानी, दैट बॉय वेरी गुड जेंटलमैन. तो बोले बिट्स पिलानी में फर्स्ट ईयर में एज यूजुअल इस्कॉन वाले बुलाते हैं. मैं 2-4 क्लास गया, फिर आना बंद कर दिया. मैंने क्या है, पढ़ाई लिखाई में फोकस करो, ये सब क्या है. जेन्युइन है, ही वॉज वेरी जेन्युइन. बोले प्रभु मैं 12 साल के बाद में अब मैं लंदन में जॉब करता हूँ और अब मैं लाइफ में समझ रहा हूँ यार जो मैं चाह रहा हूँ वो ये नहीं है. एंड अगेन वो हमारे टेम्पल में जाकर के गॉट कनेक्टेड समहाउ. तो परसों ही आए थे ना वो, ही जस्ट गॉट मैरिड, मे बी 1st of this month ही गॉट मैरिड. तो मैरिज के वो जो हमारे उड़ीसा में रिचुअल्स होते हैं, 8 दिन तक बाहर नहीं निकलते ब्राइड एंड ग्रूम. तो बाहर निकल के सबसे पहले वो हमारे पास आया मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए. मैंने हम लोग क्या आशीर्वाद दें, हम तो ब्रह्मचारी लोग हैं, हम लोग गृहस्थों के आशीर्वाद देंगे. एनीवे, बट ही केम फॉर दैट, ब्लेस मी एंड गाइड मी. एंड ही आस्क्ड वेरी वंडरफुल क्वेश्चंस कि अब मैं एक फैमिली लाइफ में हूँ, तो मुझे कैसे फैमिली लाइफ को, फैमिली मैटर्स को बैलेंस करते हुए अपनी स्पिरिचुअलिटी को कंटिन्यू करना है. कैसे मैं अपनी वाइफ को धीरे धीरे कन्विंस कर सकता हूँ कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करने के लिए. आगे मेरे किड्स होंगे तो शुड आई कंटिन्यू इन लंडन, शुड आई कम बैक टू इंडिया, बिकॉज आई वांट टू गिव देम गुड संस्कार्स. ही वाज आस्किंग सो मेनी नाइस क्वेश्चंस. एक गृहस्थ की क्या जिम्मेदारी होती है, एक हस्बैंड का क्या रोल होता है, एक वाइफ का क्या रोल होता है, विद द गोल ऑफ एडवांसिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ. एंड ही इज द सेम पर्सन हु वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस 12 years बैक when he was studying in BITS Pilani, Goa Pilani is in Goa campus. So उसको इंट्रोड्यूस किया गया, तब he was not interested somehow. Later on he became interested. तो ये अच्छी बात क्या है कि ये जो नॉलेज है कभी लॉस पे नहीं जाती है. ये कभी भी आपके दिमाग में आए ना, 2-4 पॉइंट्स अगर कभी भी आपके दिमाग में घूमते हैं. पहला पॉइंट, मेटेरियल वर्ल्ड meant to be, it is designed in such a way that it will give you pain and pain and pain. It is not designed for pleasure. ओवन का काम करेगा और रेफ्रिजरेटर का काम करेगा, और वैसे वर्षा नहीं कर सकते आप. मेटेरियल वर्ल्ड इज डिजाइंड, दिस बॉडी, हमारे गुरु महाराज बोलते थे, दिस बॉडी इज डिजाइंड फॉर पेन. ये छोटी सी उंगली कितने तरीके से आपको प्लेजर देगी. एग्जाम्पल, ये ईयर लोब है, ये कितने तरीके से आपको प्लेजर दे सकता है. ये सुख देने के क्या क्या तरीके हैं, बताओ कैसे सुख देगा ये आपको. ये ईयर लोब आपको कितने तरीके से सुख दे सकता है. ऐसा क्या करेंगे कि इसमें सुख मिलेगा. हार्डली कोई तरीका याद आ रहा है आपको, लेकिन दुख कितने तरीके से दे सकता है. ये स्मैश हो सकता है, इसमें कोई खींच दे. नहीं, बचपन में कॉन्वेंट स्कूल में सिस्टर खींचती थी, ऐसे करती थी, ऐसे चिमटी. आप लोग कितने लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े? नहीं, कॉन्वेंट स्कूल में सिस्टर लोग कैसे करती है, कान खींचेंगे नहीं. ये सरकारी स्कूल का स्टाइल ये वाला है. कॉन्वेंट स्कूल से ऐसे करेंगे नहीं, ऐसे चिमटी काट देंगे. बाप रे बाप, वेरी पेनफुल. सो इधर फुंसी हो जाती कभी कभी. देखा, कान में बिल्कुल यहीं पे फुंसी होती है, कहीं भी फुंसी हो सकती है. एनीवेज, सो दिस ईयर लोब कैन गिव यू पेन इन मल्टीवर, मतलब कितने तरीके से दे सकता है, कोई गिनती नहीं है. लेकिन सुख देने के लिए हार्डली कोई तरीका है. अब यही एनालॉजी पूरे बॉडी के ऊपर लगा लीजिए. बॉडी इज डिजाइन टू गिव यू पेन, दिस माइंड इज डिजाइन टू बी, ऐसा बनाया ही गया कि आपको मतलब बीच में धक्का देकर के फ्रस्ट्रेशन में डाल देगा. ये है ही डिजाइन इस तरीके से. विभिन्न प्रकार के इमोशंस में के गोते लगाएंगे. कभी लोनलीनेस लग रहा है, कभी इनसिक्योर लग रहा है, कभी फियरफुल लग रहा है, कभी फ्यूचर को लेकर टेंशन है, कभी पास्ट को लेकर के. कौन सा श्लोक है? यस्याम बेश्वर्य माणानाम कृष्णम परम पुरुष भक्ति उत्पद्यते पुंसम शोका मोहा भयापहा. भूतकाल का शोक, वर्तमान में
इनडिसीजन, मोह, इल्यूजन, क्या करना है क्या नहीं करना पता नहीं, और भविष्य का भय। दिस बॉडी इज डिजाइन इन सच अ वे, दिस वर्ल्ड इज डिजाइन इन सच अ वे। अभी आपने सुना है, बार बार सुना है, बार बार सुना है, भले ही आपको बोरिंग लग रहा है, अरे क्या बार बार पेसिमिस्टिक बात कर रहे हैं, कुछ ऑप्टिमिस्टिक, कुछ सुनहरी चीज बताइए, कुछ अच्छी चीज बताइए, क्या उल्टी उल्टी बात है, संसार मृत्यु लोक है, दुखालय है, क्या बार बार ये बता रहे हैं। तो अभी वो हो सकता है रेलेवेंस ना लगे, लेकिन प्रोएक्टिव ये ट्रेनिंग चल रही है, ड्रिल चल रहा है, क्योंकि जीवन में जब ये अवसर आएगा तो आपको तुरंत वो गीता के वाक्य याद आएंगे। ये कॉम्पिटेंस सब कुछ नहीं होता, कैरेक्टर भी चाहिए, याद आएगा। संसार दुखालय याद आएगा। संसार में कोई शरण नहीं दे सकता, केवल शरण देने वाले एक ही है, शरण्यम, ओनली वन पर्सन। अभी हो सकता है उत्तर रेलेवेंस नहीं, दिस विल कम ट्रू, ये समझ आएगा, क्योंकि और दुनिया बहुत छोटी है एक्चुअली। हमको लगता है बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। कहाँ जाएंगे? वो जहाँ जाएंगे इस्कॉन वाले वहाँ पहुँच जाएंगे। और सेम वो बिट से भाग करके लंदन में पकड़ लिया उस बच्चे को। अब वो बच्चा नहीं बड़ा हो गया, वो बच्चे को पकड़ा था, अब वो बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन पकड़ में आगे सब हाँ उधर है। गलत है, कुछ पकड़ में आना कोई गलत है, कोई नुकसान नहीं। तो गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम ये होता है ये सब कॉन्सेप्ट हमको अवगत कराएं। और हमारी टेंडेंसी, हमारी कंडीशनिंग क्या है? हम भागना चाहते हैं, हम सत्य से भागना चाहते हैं। ये बात फैक्ट है कि नहीं है? वी वॉन्ट टू, है कड़वा होता है, कड़वा सत्य है ये। वी वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम रियलिटी। क्या बोले? ये वी वॉन्ट टू एस्केप, वी वॉन्ट टू रन अवे, तो एस्केप हो जाना चाहते हैं। कोई हमें सत्य से अवगत कराए, वो व्यक्ति हमें पसंद नहीं है। लोग साधुओं के पास क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि साधु सत्य से अवगत करा देंगे, औकात याद दिला देंगे, मिरर दिखा दे, भाई देख ले भाई तू ये है। अच्छा, आप लोग हमारे साथ भी है, सबके साथ ऐसा होता है। आज भी कोई बोले हमारे काउंसलर के सामने जाने में घबराते हैं, क्यों? वो सत्य से अवगत करा देंगे। फैक्ट है ये, ये कंडीशनिंग है हमारी। लोग पबजी खेलना चाहते हैं, क्यों? घंटों घंटों व्यस्त रहते पबजी खेलने में, क्यों? दे वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी। लोग नशे में धुत रहना चाहते हैं, क्यों? दे वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी। रियलिटी इज प्लेजर, इज पेनफुल। तो क्या करे भाई? भूले रहो। सोने का मैराथन चलाओ, 12 घंटे सोएंगे हॉस्टल में, 14 घंटे सोएंगे, 24 घंटे सोएंगे। वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम रियलिटी। हम अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखना चाहते हैं कि रियलिटी के एक सामने ना आ जाए। इसका परफेक्ट एग्जांपल, हम संडे क्लास में एब्सेंट रहते हैं, क्यों सूरज जी? हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं अलग अलग एक्टिविटीज में। हम बोलते हैं उसको दिस इज एक्स्ट्रा करिकुलर, दिस इज नॉट एक्स्ट्रा करिकुलर, क्योंकि यहां जाएंगे तो सच्चाई बता दी जाएगी। फैक्ट है ये, हमारी ये नेचुरल टेंडेंसी है हमारी। भाई सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, नेल्सन मंडेला जब जेल में थे तो उनको एक सजा मिली थी। जानते क्या सजा मिली थी? उनको सजा मिली थी, उनको पूरे लॉट को सजा मिली थी, हजारों लोगों को। क्या सजा मिली थी? गड्ढा खोदो, उसको भर दो, फिर गड्ढा खोदो, फिर भर दो, गड्ढा खोदो, भर दो, फिर गड्ढा खोदो, भर दो, फिर क्या करो? गड्ढा खोदो, फिर उसको भर दो। और कितने साल? 5 साल, 10 साल, 15 साल, एक ही काम है, गड्ढे खोदो, उसे भरो, गड्ढे खोदो, भरो। क्यों? क्या कराएं? टॉर्चर करना है। कैसे टॉर्चर करें? बेस्ट टॉर्चर है। आदमी कुछ ही समय मतलब पागल हो जाएगा, यार क्या है ये। हम अगर देखें हमारी लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। ओवरऑल सिनेरियो देखें तो गड्ढा खोद के भर रहे हैं। पहले एक प्रॉब्लम की सृष्टि करते हैं, फिर उसका समाधान खोजते हैं, फिर एक प्रॉब्लम में पैर अड़ाते हैं, फिर उसका समाधान खोजते हैं। पैदा होते हैं, ABCD पढ़ते हैं, क्लास में जाते हैं, फिर बीटेक करते हैं, CS ब्रांच लेते हैं, फिर नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बुढ़ापे में फिर मर जाते हैं, फिर अगर पैदा होते हैं फिर वही करते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, मर जाते हैं। सेम। पहले सरकार एक नीति बनाती है, फिर सिर खुजालती है, गलत हो गया, फिर सही करती है।
फिर उसको सही करके दूसरी नीति बनाती है, फिर उसमें सिर हो जाती है, फिर वो, और सबके साथ फॉल्स होप क्या है, अच्छे दिन आएंगे। किसी के नहीं आए, हजारों सालों से यही नारा लगा, अच्छे दिन आएंगे, किसी के नहीं आए। और आप पूछ लीजिए, अब पिताजी से पूछ लीजिए, अपने दादाजी से पूछ लीजिए, उनके पिताजी से पूछ लीजिए, पूरी लाइफ आपने संघर्ष किया, एक दिन मतलब वो अच्छे दिन आएंगे, कब आए? आपने पूरे जीवन संघर्ष किया कि लाइफ प्रॉब्लम फ्री होगी, कब हुई? ईमानदार होंगे तो सही आंसर ये देंगे, पूछ लीजिए, ईमानदार व्यक्ति यही आंसर देगा, यार कभी ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब जगत ही ऐसा बनाया है, भगवान ने डिजाइन ही ऐसा किया है। आपको बहुत तेज भूख लग रही है, मिरर इमेज है, उस पर खाना बना हुआ है, ये रिफ्लेक्शन, यहाँ पे मान लीजिए प्रोजेक्टर के ऊपर आपको अच्छा बढ़िया सा भोजन, चिकन तंगड़ी लगा दी वहां पे। अब आप उसमें से निकालने का प्रयास कर रहे हो कैसे? इसको भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने क्लियर किया है। दिस मेटेरियल वर्ल्ड एक ऐसा है बहुत इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना भगवान दे रहे हैं। हाँ, गेट पे इशू क्या इशू होगा? लेट एंट्री वाला। उनको हमसे बात करवा देना, खत्म कर रहे 5 मिनट में। प्रसाद आ गया क्या? तो प्रसाद आएगा नहीं, प्रसाद आ गया, अब तो वेट करना ही पड़ेगा। वैसे भी प्रसाद आ रहा है आप लोगों के लिए, बढ़िया पनीर की सब्जी आ रही है, राइस आ रहा है, खीर आ रही है। गेट उसके लिए पैक करके ले जाना, गेट वाले को बोला इस्कॉन के प्रोग्राम में गए थे, बस बात खत्म। हैं 4-5 पैकेट बना देंगे, क्या समस्या है? श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो देखिए श्लोक में बोल रहे हैं ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। ये जगत कैसा है? इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखा प्रशाखा नीचे है। कभी देखा ऐसा पेड़? कभी ऐसा पेड़ देखा है जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखा प्रशाखा नीचे? कभी देखा है? फिर ये कैसे बोल रहे भगवान? क्या लगता है? ऐसा कोई पेड़, कोई एक्सपीरियंस नहीं ऐसे पेड़ का कि जिसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखा प्रशाखा नीचे है? मैं एग्जांपल देता हूं। कभी तालाब के किनारे पे देखा है पेड़ लगा है, उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? उल्टा दिखता है। जड़ें ऊपर की ओर दिखती है और शाखा प्रशाखा नीचे की ओर दिखती है। तो मेटेरियल वर्ल्ड में जब भगवान कह रहे हैं कि ये ऐसा जगत है जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखा प्रशाखा नीचे, इसका अर्थ क्या है? ये रिफ्लेक्शन है किसका? स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। पूरा उल्टा है। दैट वर्ल्ड इज डोमिनेटेड बाय लव, दिस इज डोमिनेटेड बाय लस्ट। दिस वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, दैट वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ सर्विस। अगर इस जगत को भगवान दुखालय बोल रहे तो वो जगत क्या है? अगर ये मृत्यु लोक है तो वो, अगर यहाँ पे मृत्यु नित्य है, ये मृत्यु सत्य है, तो वहां पे सत्यता क्या है? अमरत्व। इसलिए वेद का वाक्य आप लोगों ने सुना होगा, तमसो मां ज्योतिर्गमया। मतलब तम मतलब तमराज किल्विश, अंधेरा कायम रहे। सुना नहीं? तम मतलब अंधकार, तमसो मां ज्योतिर्गमया, तम से ज्योति की ओर। ये मेटेरियल वर्ल्ड में क्या है? ऐसा कहा जाता है, शास्त्र बताते हैं, इस मेटेरियल वर्ल्ड बाय नेचर कैसा है? अंधकारमय है। यहाँ पे प्रकाश के लिए कृत्रिम व्यवस्था की गई है, आर्टिफिशियल ये लाइट लगाई गई है। ये सूर्य चंद्रमा आर्टिफिशियल व्यवस्था है। अगर सूर्य चंद्रमा ना हो तो बाय नेचर ये जगत कैसा है? अंधकारमय। लेकिन आध्यात्मिक जगत कैसा नेचर है? ऑल टाइम लाइट। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका। वहां पे जरूरत नहीं है।
वहां सूर्य की आवश्यकता नहीं है, वहां चंद्रमा की आवश्यकता नहीं, वहां बिजली की आवश्यकता नहीं है, वहां अग्नि की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वतः प्रकाशित जगत है। तो ये जगत अंधकारमय जगत है, वो जगत प्रकाशमय जगत है। अंधकार के जगत में प्रकाश के जगत को ले जाने का काम कौन करते हैं? ये गुरु का काम है। तमसो मां ज्योतिर्गमया, असतो मां सदगमय। असत मतलब यहां सब कुछ टेम्परेरी है। आप जो कुछ हासिल करेंगे एक दिन आपसे छीन लिया जाएगा। आप मिरर में देखते होंगे, अपने आप को बहुत हैंडसम समझते होंगे, है भी, समझना क्या है, लेकिन एक दिन वो आपकी ब्यूटी आपसे छीन ली जाएगी। बहुत स्ट्रेंथ है बॉडी में, एक दिन वो स्ट्रेंथ छीन ली जाएगी। आपकी कुर्सी आपसे छीन ली जाएगी, आप नहीं छोड़ेंगे तो कोई गोली मार के ले जाएगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कोई भी यहां पे परमानेंट नहीं रह सकता। परमानेंट किसी पोजीशन में नहीं रह सकते। और किसी भी समय लोग निकले होंगे, शालीमार से जाएंगे कोरोमंडल एक्सप्रेस में बैठ करके आराम से बेंगलोर तक, केरला तक। किसको पता था कि जर्नी आधे रास्ते में खत्म हो जाएगी? एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड। किस मोमेंट में क्या होगा, ये पेसिमिस्टिक बात नहीं है, रियलिस्टिक बात है। ये जगत टेम्पररी है, सब कुछ असत है। ओनली थिंग इज परमानेंट इज टेम्पररी। तो असत से सत्य के जगत में ले जाने का कार्य ये गुरु का काम है। मृत्यु और मां अमृतम गमया, इस मृत्यु के जगत से अमृत के जगत में ले जाने का काम किसका है? ये गुरु का काम है। तो ना केवल डे टू डे लाइफ में हमको गुरु की आवश्यकता है, अपितु इन लाइफ के हायर प्रिंसिपल्स को एक्वायर करने के लिए, उसके हिसाब से अपने आप को एकोमोडेट करने के लिए, उसके लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता है। एक स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए, एक टीचर चाहिए। हमारी, मैं जैसे बताया, हमारी कंडीशनिंग क्या है कि हम सत्य से दूर भागते हैं, स्वाभाविक है। तो सत्य को थोड़ा पैलेटेबल तरीके से कोई हम तक ला सके, ये काम गुरु का है। भाई सत्य तो कोई भी बता सकता है, तुम नालायक हो, ये सत्य है। लेकिन डायरेक्ट ऐसे बोल देंगे तो उसे बुरा लग सकता है। जैसे कहा जाता है तुम मूर्ख हो, तो ये झूठ सुनने में कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। लेकिन कोई ऐसा बोले, ऐसा नहीं तुम मूर्ख हो, ऐसा डायरेक्टली ना बोले, कोई बोले ज्ञान तुम्हारा पीछा कर रहा है लेकिन हमेशा हार जाता है, है? ये तुम इतने तेज हो कि ज्ञान पीछे छूट गया, तो बुरा नहीं लगेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट यद्यपि कभी कभी बिटर होते हैं, लेकिन कम से ये गुरु का एक्सपर्टीज होता है कि पैलेटेबल तरीके से हम तक पहुंचा दे। देखिए प्रभुपाद जी का पर्पट्स पढ़िए, कितने सरल तरीके से प्रभुपाद जी हमको सत्य से बोध करा देते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट ड्राई लाइफ जैसा कि लोग सोचते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ इज कंप्लीट पार्टी, फुल एंजॉयमेंट। लेकिन हार्डली ऐसे कोई स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ को रिलेशेबल बना पाते हैं। प्रभुपाद जी कर पाए। भाई भगवान आनंदमय है, तो भगवान के चलने का मार्ग कैसा होगा? वो भी आनंदमय होगा। इट इज नॉट ड्राई, इट इज वेरी लूसिड, बहुत आनंदमय है। परंतु कोई तो चाहिए जो उस आनंद का हमको बोध करा सके। ये काम गुरु का होता है। लास्ट एक पॉइंट बता करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। ये पता करो रोशन से प्रसाद कहाँ पहुंचा? हाँ, निकले नहीं है, कितने लगेगी? हाँ, पूछिए थोड़ा बात करिए। एक और पॉइंट, हमारा नेचर होता है वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट समझते हैं? भाई जब कॉलेज आए थे तो क्या सपने लेकर के आए थे? नाउ लाइफ ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। सभी लाते हैं सपने, क्या आश्चर्य है क्या?
गलत नहीं है, हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हमारा नेचर है टू बी इंडिपेंडेंट एंड फ्री। दिस इज अवर नेचर, दिस इज अवर रियल आइडेंटिटी। बाय नेचर वी आर फ्री, बाय नेचर निकल गए ना लोग, बाय नेचर वी आर फ्री, बाय नेचर वी आर इंडिपेंडेंट। सोल का नेचर है, उल्टा हमें बांधा गया है। हाँ, हम बाय नेचर फ्री हैं, लेकिन हमको बांधा गया है प्रकृति के गुणों के द्वारा, बाय द मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर वी हैव बीन एंटेंगल्ड टाइटली, फंसाए गए हैं। अभी जब फंसाए गए हैं, इससे अगर हमको वास्तव में फ्री होना है तो हमें कहीं और जाके फंसना चाहिए। जैसे पतंग, ये पतंग होती है, वो एक तार से जुड़ी हुई है, धागे से जुड़ी हुई है। पतंग सोचे आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, धागा काट दिया जाए तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगी। तो अगर पतंग को वास्तव में आसमान में उड़ना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? धागा से जुड़े रहना, उसे धागे से जुड़े होना पड़ेगा। और धागा किसके हाथ में होना चाहिए? सही एक क्वालिफाइड व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, जो पतंग उड़ाने में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट के हाथ में होना चाहिए। तब वो पतंग आकाश की ऊंचाइयों में गोते लगा सकती है। लेकिन अगर पतंग सोचा आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, सब बंधन काट दिए जाएं, तो इसका अर्थ क्या है? फिर पतंग की हालत क्या होगी? तो आसमान में गोते लगाने के लिए, ऊंचाइयों पे जाने के लिए हमें चाहिए कि हम उस धागे से बंधे रहें। और धागा किसके हाथ में हो? एक एक्सपर्ट के हाथ में हो, उस फील्ड में एक्सपर्ट के हाथ में हो। तब क्या होगा? तो द रिजल्ट विल बी, हम आसमान की ऊंचाइयों में गोते लगा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा? मिट्टी में मिलना पड़ेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के एग्जाम्पल से आप सीखिए। क्या 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 क्वालिफिकेशन थी चंद्रगुप्त मौर्य की? बाय क्वालिफिकेशन ही वाज नथिंग। इट वाज चाणक्य हु मोल्डेड चंद्रगुप्त मौर्य एंड गेट थिंग्स डन थ्रू हिम। तो आज चंद्रगुप्त मौर्य इतना फेमस है, मौर्यन एम्पायर। चाणक्य एम्पायर नहीं कहते, हम कहते हैं मौर्यन एम्पायर। इट वाज मौर्यन एम्पायर, द गोल्डन एज, मौर्यन एम्पायर। But this Mauryan empire was built by Chanakya, simply because Chandragupta Maurya was ready to surrender to Chanakya. तो कहीं कहीं पे सिर झुकाने से वास्तव में सिर बहुत ऊंचा हो जाता है। कहीं कहीं पे सिर, जैसे मान लीजिए अभी कौन से देश के प्रधानमंत्री ने मोदी जी के पैर छुए? नहीं देखा आप लोगों ने वीडियो? क्या देश का नाम ही हमसे प्रोनाउंस नहीं होता? क्या होता है? जो भी है। अच्छा, वो आपको क्या लग रहा है? उसने जो पैर छू लिए मोदी जी के, उसने क्या कर लिया? वो झुकना उसके लिए बहुत बड़ा साबित हो गया। मैं एग्जांपल देता हूं। एक बार एक प्रभुपाद जी समुद्र के किनारे से जा रहे थे। तो जब समुद्र की लहरें आती हैं तो किसी को भी बहा के ले जा सकती, कोई भी बड़ी सी बड़ी चीज को। लेकिन उसी समुद्र के अंदर जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं, वो आराम से तैरती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते, देखो ये समुद्र की लहरें हैं, ये बड़े से बड़े जानवर को डुबा के ले जाएगी, लेकिन मछलियां जो अंदर हैं वो सेफ है। क्यों? क्योंकि उन मछलियों ने समुद्र का आश्रय लिया हुआ है, शेल्टर लिया है। तो उसी प्रकार से उस देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया? सही जगह पे सिर झुका करके शेल्टर ले लिया। शेल्टर लेना कोई बुरी बात नहीं है। अब उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आराम से मोदी जी ले लेंगे। लॉस क्या है? ही इज क्वालिफाइड, ले सकते हैं। तो कहीं कहीं पे सिर झुकाना बुद्धिमानी है। हम लोग कहते हैं सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। तो कहीं कहीं पे सिर झुकाना बुद्धिमानी है। भगवान के सामने सिर झुकाना, गुरु के सामने सिर झुकाना मतलब सर अंडर, सर को अंडर करना, ये बुद्धिमानी है, ये लॉस नहीं है। हम हमारे काम, क्रोध, लोभ और बहुत बुरी बुरी आदतों से द्वारा पराजित किए जा रहे हैं पल पल पर। तो अगर हम गुरु के सामने पराजित हो जाते हैं तो लॉस नहीं है।
हमारे गुरु महाराज अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो बोलते हैं कि देखिए मान लीजिए 2 तरीके से आदमी गिरता है जमीन पर। कैसे? 2 तरीके से गिर जाता है। या तो एक ऐसे गिरता है, मतलब दंडवत प्रणाम जैसा गिरता है, और एक ऐसे गिरता है। गिरना सबको है जमीन पर। आप संसार से लड़ते लड़ते एक दिन ऐसे गिरो, चॉइस आपकी है। या आप गुरु और भगवान के सामने जाकर के ऐसे गिर जाओ। दिखाएं क्या? ये इसको कहते हैं, ये है भाई, या तो ऐसे गिरो और या तो ऐसे गिरो। गिरना एक ना एक दिन है ही। तो कौन से गिरने को बुद्धिमानी कहेंगे? कैसे गिरना चाहिए? पॉइंट समझ रहे हैं? सरेंडर तो एक दिन करना ही है। एक दिन माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। सुना है दोहा? कुम्हार से माटी कहती है कि तू क्या मुझे ऐसे रोन रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तेरे को मिट्टी में मिला दूंगी। तो हर व्यक्ति को मिट्टी में मिलना ही है तो बाय डिफॉल्ट। सरेंडर तो करना ही है। तो हम लोग कई बार पराजित किए जा रहे हैं पल पल पर, हमारी बुरी आदतों से, हमारे क्रोध से, हमारे काम से। तो पराजित तो होना ही है। तो कहां पराजित होना अच्छा है? इन बुराइयों से पराजित होना अच्छा है या भगवान से और भगवान के भक्तों से पराजित हो जाना अच्छा है? इन बुराइयों को सरेंडर करना अच्छा है कि भगवान को सरेंडर करना अच्छा है? सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस है, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स साइंस नहीं है भाई। सरेंडर का एग्जांपल देता हूं। जो जिसको शराब पीने की लत लग गई है, लत लग गई है मतलब क्या है? वो सरेंडर कर चुका है, और ही सरेंडर्ड। अब वो नहीं निकल सकता उससे बाहर। जिसको मान लीजिए पोर्नोग्राफी की लत लग गई है, लत लग गई है, सरेंडर कर चुका है, अब वो निकल नहीं सकता बाहर। जो विभिन्न प्रकार के पाप कर्म करने की उसे लत लग गई है, अब उसको नरक जाना तय है, जीवन नारकीय बनाएगा वो। छोटी छोटी बात पे झगड़ता है, हमारी कंडीशनिंग है। कुछ लोग होते हैं ना, कंडीशनिंग हो जाती है, झगड़ालू स्वभाव, गुस्सालू स्वभाव। ये जो स्वभाव हमारे होते हैं, तो ये विभिन्न इस प्रकार के स्वभाव जीवन भर कष्ट देंगे। आप कहीं भी चले जाओ, कोई अच्छी कंपनी में चले जाओ, अब आप मैनेजर झगड़ लोगे, एचआर से झगड़ लोगे, रोते रहोगे बाद में। शादी करके लाओगे, आए दिन झगड़ते रहोगे जीवन भर। चाणक्य ने कहा है, माता यस्य गृहम नास्ति भार्या जद अप्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम। घर में मां नहीं है और बीवी मीठा नहीं बोलती है, तो आदमी को चाहिए जंगल चले जाए। क्यों? यथा अरण्यम तथा गृहम, जैसा घर वैसा जंगल। तो जंगल में फिर भी शांति मिलेगी, घर में नहीं मिलेगी। आप सोचिए, जिन लोगों ने जो अपने क्रोध को सरेंडर कर चुके हैं, क्रोध को, अपने आप को क्रोध में सरेंडर कर दिया है, झगड़ते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, कहां सुखी होंगे? बाहरी बुरी आदतों में जो सरेंडर कर दिया, आंतरिक बुरी आदतों में जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, वो सरेंडर्ड है। अब वो कुछ नहीं कर सकते, तो सरेंडर तो करना ही है आपको। तो कहां सरेंडर करना बुद्धिमानी है? जहां सरेंडर करके आप पूरी दुनिया में जीत सकते हैं, वहां सरेंडर करना चाहिए भाई। ऐसे सरेंडर करेंगे तो पूरी दुनिया जीत जाएंगे, और ऐसे सरेंडर करेंगे मतलब फिनिश्ड। सिंपल। तो इसलिए पूरे शास्त्रों में कहा गया है, कौन सा श्लोक है वो? जद विज्ञार्थम सा गुरु में अविगच्छेत। उससे एक और श्लोक है ना, व्यक्ति को चाहिए कि गुरु की शरण लेके, मतलब क्या श्लोक है एग्जैक्टली, आई एम फॉरगेटिंग। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम। तस्मात् देयरफॉर वन शुड सरेंडर टू स्पिरिचुअल मास्टर। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, इसलिए चाहिए व्यक्ति को गुरु की शरण ले। श्रेयम उत्तमम, जो उत्तम श्रेय चाहता है, जो वास्तव में जीवन में कुछ बड़ा चाहता है, तो उसको चाहिए प्रपद्येता, शरण ले। ऐसे शरण ली जाती है, ऐसे डर फिनिश्ड। जो वास्तव में जीवन में बड़ा कुछ श्रेय चाहता है,
सरेंडर करना है, किसको सरेंडर करना है, चॉइस हमारी है। कृष्ण को सरेंडर करेंगे, कृष्ण के प्रतिनिधि को सरेंडर करेंगे तो पूरी दुनिया को जीत जाएंगे। और नहीं सरेंडर करते हैं तो हमें लगता है हम जीते, लेकिन जीते हर मूवमेंट में हम हार रहे हैं। पराभवस्तावत अबोध जातो यावत न जिज्ञासत आत्मतत्व। पराभवस्तु, एट एवरी मोमेंट वन इज एक्सपीरियंसिंग डिफीट। तो चाहते हैं जीवन में जीतना, चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं? आप में से कोई अच्छा उल्टा, आप में से कितने लोग जीवन में हारना चाहते हैं? कोई नहीं है, हर व्यक्ति जीतना चाहता है। तो वास्तविक जीत अगर हम चाहते हैं हर मोमेंट में, मोमेंट वाइज मोमेंट और अल्टीमेटली दोनों ही केस में व्यक्ति को चाहिए कि वो प्रामाणिक गुरु की शरण स्वीकार करे, उन्हें सरेंडर करे, उनके द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन के हिसाब से अपने जीवन को मोल्ड करे। और जब व्यक्ति समझ जाएगा कि मेरे खुद के आर्ग्यूमेंट, मेरी खुद की इंटेलिजेंस, इट इज फ्रूटलेस, इट विल नॉट बियर एनी फ्रूट, तब व्यक्ति वास्तविक रूप से सरेंडर कर पाएगा। और ये बात अर्जुन ने करी। कार्पण्य दोषो उपथा स्वभाव, एक श्लोक सुना के मैं एंड करूंगा। मेरे साथ साथ बोलेगा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ट्रांसलेशन मेरे साथ साथ बोलिए। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माई ड्यूटी। अर्जुन क्या कह रहा है? आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माई ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ वीकनेस। ये कौन सी वीकनेस की बात कर रहा है? कौन सी वीकनेस है ये? कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। समझ रहे हैं? ये अंदर की वीकनेस की बात कर रहा है, जिन वीकनेस के द्वारा वो कंप्लीटली डिफीटेड, हार चुका है, जीवन में अब कुछ करने के लिए नहीं बचा है, कंप्लीटली फिनिश्ड। सो आई हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ वीकनेस। इन दिस कंडीशन आई एम आस्किंग यू टू टेल मी क्लियरली what is best for me, यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। मेरे लिए क्या सही है मुझे थोड़ा बताइए। Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. शिष्य शब्द बना है शिष्य धातु से, इसका अर्थ होता है शासन। मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपको पूरा राइट दे रहा हूं, आप मेरे ऊपर शासन करिए। शासन समझते हैं? शासन मतलब प्रशासन, शासन, हाँ, रूल करिए। गवर्नमेंट को कहते हैं शासन। मुझे आप शासन करिए। डिसाइपल मीन्स यू डिसिप्लिन मी। मैं वो पतंग बनने को तैयार हूं जिसकी डोर बंधी हुई है और आपके हाथ में, अब आपके हाथ में सौंप दिया है, अब आप थोड़ा उड़ाइए। अर्जुन इस प्रकार कह रहा है, आई एम योर डिसाइपल, आई एम गिविंग यू ऑल राइट टू डिसिप्लिन मी। मैं आपका शिष्य हूं, शाधि माम, मुझे शासन करिए आप मेरे ऊपर। त्वाम प्रपन्ना, आई एम सोल सरेंडर टू यू। ये अर्जुन तब बोल रहा है जब अर्जुन ने सारे आर्ग्यूमेंट करके देख ली और फेल हो गया कि मेरे आर्ग्यूमेंट काम के नहीं है। इस एटीट्यूड के साथ अर्जुन जब अप्रोच किया तब कृष्ण ने उसको नॉलेज दिया। नॉलेज इतने ऐसे नहीं मिल जाता है, जब व्यक्ति वास्तव में सीख करता है तब उसको नॉलेज मिलता है। भूखे को भोजन देने से उसकी वैल्यू रहती है, जिसको भूख नहीं है उसके सामने 56 भोग भी रख दीजिए, He doesn't value it. जब अर्जुन ने प्रूव कर दिया कि मैं भूखा हूं, मुझे अब चाहिए, you give me shelter, you give me guidance, I am ready to be chastised by you, I am ready to be disciplined by you. Then Krishna started to speak Bhagavad Gita. पहले नहीं बोले कृष्ण, पहले कोई उपदेश नहीं दिया अर्जुन को,
क्योंकि पता है कि अभी तो अभी उपदेश लेगा नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं? गेट पे अंदर एंट्री दिमाग में घुसी हुई है, कोई बात नहीं। कलयुग में तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होता है जहाँ पे व्यक्ति सिचुएशन के हिसाब से वो सरेंडर करता है, बाद में उसका अनर्थ की वजह से उसमें गुरु में भी दोष दिखने लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उसका फेथ कैसे मेंटेन? पॉइंट समझ रहे, क्वेश्चन समझे? सरेंडर करता है, फिर कुछ दिनों बाद गुरु के अंदर दोष देखने लगता है। हाँ, उसको लगने लगता है मैं टीचर से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया हूँ और टीचर को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एक समय के बाद व्यक्ति समझ जाता है, लेकिन कम से कम उसको ये तो अनुभव हो रहा है ना कि मेरा नॉलेज कम है। सही टीचर एक्चुअली वो कैसे फाइंड आउट करें? सही टीचर कैसे फाइंड करें, ये प्रोसेस है, ये प्रोडक्ट नहीं है। तुरंत काटा घोला लगाया, हर सफ़ेद बाल काला बनाया, एकदम से नहीं होता है। इट टेक्स टाइम। पहली बात तो हम खोज क्या रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं, हम खोज क्या रहे हैं? हम सस्ती चीज़ चाहते हैं, महंगी चीज़ चाहते हैं, हम क्वालिटी चाहते हैं, हम क्या चाहते क्या हैं? अभी आप गुरु के पास जाकर के, प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी के पास कुछ लोग आए, प्रभुपाद ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो कुछ लोग आकर के गए। इंडिया में ऐसे ही होता है कि उनको पता चला कि हरे कृष्णा मूवमेंट के फाउंडर आचार्य इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स थे, तो आए प्रभुपाद जी के पास में, आके प्रभुपाद जी को बोलते हैं, मतलब मिलना चाहते थे, उनके सेक्रेटरी से बात किए, तो उन्हें सेक्रेटरी ने ठीक है आइए मिलिए। तो इंडियन लोग मतलब साधु के पास जाके क्या करते हैं? ब्लेसिंग सीख करते हैं, स्वामी जी गिव मी ब्लेसिंग। तो प्रभुपाद जी के बाजू में उनके सन्यासी डिसाइपल बैठे हुए थे, तमाल कृष्ण महाराज, तो उन्हें लाल कपड़ा ऐसे पहना हुआ था, सैफरन। तो प्रभुपाद के कपड़े पे ऐसे बोलते, दिस इज माई ब्लेसिंग, डू यू वांट इट? दिस इज माई ब्लेसिंग, चाहिए कि ये? और नहीं, ये वाली ब्लेसिंग नहीं चाहिए। तो हम लोग जाते हैं गुरु के पास, क्या मांगते हैं? हमको ये सिखाया गया है, ब्लेसिंग दे दो, भभूत निकाल के दे दो, मुंह से कुछ निकाल के दे दो, ऐसे हाथ से निकाल के दे दो। हम बहुत सस्ती चीज़ मांगने जाते हैं गुरु के पास। हम आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़े, ये हमारी जिज्ञासा नहीं है गुरु से, और सस्ती जिज्ञासा हम करते हैं। तो इसलिए हम वही कॉज लेके जाएंगे तो उसी प्रकार का गुरु हमको मिलेगा। अब सब प्रकार के गुरु हैं। आप रात के 9 बजे का संस्कार आस्था चैनल चला लो, उड़ीसा में आता है कौन सा प्रार्थना चैनल चला लो, कोई अंगूठी बेच रहा है, कोई कपालभाति बता रहा है। सुबह खोलो तो कपालभाति चलता है, रात को अंगूठियाँ बिकती है, कोई आपको कोई राशि बता रहा है, कोई आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट बता रहा है। इतना ही चल रहा है ना, गुरु के नाम पे यही चल रहा है। उनको लगता है यही हो गया। तो पीपल गो टू गुरु फॉर मेटेरियल बेनिफिट। पर्पस ऑफ गोइंग टू गुरु इज नॉट टू बी एंटेंगल इन मेटेरियल लाइफ। पर्पस टू गो टू गुरु इज टू बिकम फ्री फ्रॉम मेटेरियल लाइफ एंड एंगेज इन स्पिरिचुअल लाइफ। और सही पर्पस लेके नहीं जाएंगे तो चीटर गुरु मिलेगा, ढोंगी मिलेगा, पर्चा देखेगा आपका। मैं आपका पर्चा देख करके बीमारी कब ठीक होगी बताएगा। कोई गुरु आएगा हालेलुया करके आपकी पथरी निकाल देगा। सस्ते गुरु मिलेंगे आपको। तो प्रभुपाद जी लिखें, अगर हम सस्ती चीज़ खोज रहे हैं तो हमें सस्ता गुरु मिलेगा, हम महंगी चीज़ खोज रहे हैं तो हमें महंगा गुरु मिलेगा। महंगा गुरु मतलब ओरिजिनल चीज़ चाहिए तो फिर ओरिजिनल कमिटमेंट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जैसे इस्कॉन में किसी को दीक्षा लेनी है, मतलब दीक्षा लेने का मतलब नहीं कि ब्रह्मचारी बनना है, दीक्षा कोई भी ले सकता है। आपके चाचा जी दीक्षा लिए हुए हैं, तो इस्कॉन में दीक्षा लेने का नियम क्या है? उसको मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, इंक्लूडिंग प्याज लहसुन। साथ में प्रसाद लेना पड़ेगा, वैसे कुछ नहीं खाने से नहीं चलता है। नशा छोड़ना पड़ेगा जिसमें चाय कॉफ़ी भी शामिल है। उसे हर प्रकार का जुआ छोड़ना पड़ेगा, सट्टा सुपारी क्या बोलते हैं उसको, बेटिंग, कैसीनो, और उसे सभी प्रकार का इलिसिट सेक्स छोड़ना पड़ेगा। सेक्स नहीं छोड़ना पड़ेगा, अंतर ध्यान रखिए, इलिसिट सेक्स, सेक्स आउटसाइड मैरिज।
पोर्नोग्राफी छोड़ना पड़ेगा, प्लस उसको मिनिमम 16 माला का जप हर दिन करना पड़ेगा। कमिटमेंट लेता है व्यक्ति। अब ये कमिटमेंट कोई लेना नहीं चाहता, कौन करेगा भाई ये जीवन भर? 2-4 दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे। तो अब कमिटमेंट है। अब कौन, आप बताइए कौन सी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रकार के कमिटमेंट लिए जाते हैं? एक संस्था है वो कि हर दिन एक का सिक्का डाल दो, महीने भर जाके उसको उनके ये कोई कमिटमेंट है? तो प्यूरिटी कहाँ है? फिर शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा। हम इस्कॉन डिवोटी से एक्सपेक्ट नहीं करते सुबह 8 बजे उठ रहा है। इस्कॉन डिवोटी मतलब 4 o'clock राइजिंग। जो इस्कॉन में दीक्षा लेकर सुबह 4 बजे नहीं उठता तो फिर तो सबसे बड़ा चोर है, वो नालायक है। अगर कोई इस्कॉन में, मंदिर में भी और घर में भी कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए 5 बजे उठा, अगर हम लोग मान लीजिए आप मंदिर में हैं, अगर आप सुबह 5 बजे उठ गए, आपको इतनी शर्म लगेगी। मतलब सब लोग आपको ऐसे देखेंगे उस दिन कि पता नहीं कितना नालायक है ये। मतलब 5 o'clock गेटिंग अप मतलब ही इज नालायक, यूजलेस फेलो। स्टैंडर्ड है ये। कौन सी संस्था में स्टैंडर्ड बताइए? बेस में भी वो छोड़ दीजिए, बेस में सुबह अगर आप 5 बजे उठ गए तो नहीं। ऋतिक कैसे देखते सुबह उठ के तुमको सब लोग? कैसे देखते हैं? नालायक की तरह देखते हैं, मतलब पतित है, उठता नहीं सुबह। वो नया है, ही इज वेरी न्यू, ही इज ट्राइंग, फिर भी 5:30 बजे तक उठ जाता है वो। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर 6 महीना निकाल दिया बेस में, कि 1 साल निकाल दिया, उसके बाद सेकंड ईयर में वो बोलेगा कि नहीं नहीं हम सुबह 4 बजे नहीं उठेंगे, तो हम उसको कहेंगे बौरी अवस्था बांधो बाहर जाओ, बोल देंगे हम। ऑलरेडी हम 2-4 को भेज चुके हैं और 2-4 को भी भेजने वाले हैं। क्यों? हमारे स्टैंडर्ड्स ये हैं भाई। हम यहाँ पे ये ट्रेनिंग देने के लिए लोगों को बुला रहे हैं। अच्छा खाना रहने के लिए व्यवस्था नहीं, जिसको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है उसको हम एनवायरनमेंट दे रहे हैं। अब सबको एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। अब सबको हम बोलते हैं तुमको बोल रहे बेस में आओ, इनको बोल रहे आयुष को बेस में आओ, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? 100 एक्सक्यूज है। क्योंकि पता है यहाँ आएंगे सुबह उठना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, दिन में 2 बार नहाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, हर चीज़ डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा। तो करना नहीं चाहते हम थोड़ा सा कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, इजी चाहते हैं, तो इजी चीज़ मिलेगी। तो लाइफ इस्कॉन में हम आ रहे हैं, अगर हमको रियल स्पिरिचुअल बेनिफिट चाहिए तो भाई रियल स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं तो कोई सस्ती संस्था बहुत सारी है ऑलरेडी, तो इससे होगा क्या? आलू की दुकान पे, मछली की दुकान में बहुत भीड़ होती है, सोने की दुकान पे और डायमंड की दुकान पे हार्डली कुछ लोग जाते हैं। बट जो प्राइस पे कर पाएंगे, हमको ऐसा गुरु चाहिए चाय कॉफ़ी भी अलाउ कर दे, गर्लफ्रेंड भी अलाउ कर दे, सब कुछ कर। कुछ तो बोल रहे हैं, कौन कल नहीं बोल रहा था, अपन ने बात कर रही थी, कुछ लोग तो कहते भाई अजामिल की तरह पूरा जीवन मजे करो, फिर जाते हरे कृष्णा कर लो, फ्री हो गए, ऐसे चाहते हैं। तो बिकॉज पीपल वांट चीप थिंग्स, बिकॉज दे कैन नॉट पे द प्राइस, दे गो फॉर चीप गुरुज। फिर लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं लोग इस्कॉन वालों से? आप हमारी फिलोसफी परफेक्ट है, हम जानते हैं। लड़ते क्यों? क्योंकि उनको पता है फॉलो नहीं कर पाएंगे। प्रसाद आएगी नहीं, मैं तो केवल खींच रहा हूँ, उनसे पीछे पूछते रहो, नहीं तो इनको लेट हो रहे हैं। आ रहा है ना? समझ रहे हैं आप? सो हम लोग कमिटेड, हम लोग इसको, इतनी संस्था थी, मैं क्यों इस्कॉन में योगदान दिया? मेरे से पूछिए। इसलिए योगदान दिया मैं इस्कॉन में, इसलिए मैं जुड़ा। हालांकि मेरा ऐसा कोई एकदम से मन नहीं था ब्रह्मचारी होना है, लेकिन इनिशियली मेरे को, जब मैं शुरू में जुड़ा तो मेरे को लग गया कि ये मैं डेडिकेट करूँ ज़्यादा अच्छा है। पर अदरवाइज इस्कॉन में जुड़ने का मतलब नहीं कि सबको हमारे साथ होना पड़ेगा। मतलब ये मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ, ऐसे डाउट में मत रहिएगा। हाँ, लेकिन इस्कॉन में जुड़ने का मतलब है कि हर, चाहे वो घर में रहे, शादी करे, जॉब करे, बिजनेस करे, चाहे आश्रम में रहकर रहे या पूरे दुनिया में घूम के प्रचार करे, जो भी करेगा नियम उसके लिए, सबके लिए सेम है। भगवान के नाम का जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, 4 नियम पालन करना, एक रूटीन लाइफ जीना, सबके लिए कॉमन है। ये नहीं बोल सकता कि मैं घर में रहता हूँ, कि मैंने शादी करी है, कि मेरा ऑफिस है, मेरा ये है, तो मैं ये सब नहीं करूँगा। नहीं, आपने दीक्षा ली, अगर आप इस्कॉन में पूरी तरह योगदान दिए, तो आपका ऑफिस प्रेशर हो, जॉब का प्रेशर हो, बिजनेस का प्रेशर, कुछ भी, आपको 16 माला करनी है। अच्छा, आप बोलेंगे फिर वो कैसे, फिर वो बैलेंस कैसे करेगा? अरे कृष्ण भी तो हैं मदद करने वाले, ये क्यों नहीं समझते? दुनिया में सब बड़े बड़े लोग इस्कॉन को फॉलो कर रहे हैं, वो कैसे बैलेंस कर ले रहे हैं? लोग आर्मी में होकर के, मतलब बॉर्डर में खड़े होकर के माला जप करते हुए, एक हाथ में माला भी है, वो
बॉर्डर की सेवा भी कर लेते हैं, माला रख के लड़ाई भी कर लेते हैं। तो हर अभी मैं बेंगलोर गया था, IISc बेंगलोर में हमारा प्रोग्राम हुआ। हमारा एक बेस है IISc में, जैसे यहाँ एक बेस है, जैसे IISc में हमारा बेस है। तो सब IISc के लिए गेट रैंक कितनी चाहिए? अंडर 100 गेट रैंक के बच्चे, कम से कम 15-20 बच्चे रहते हैं उस सेंटर में। सब 16 माला जप करते हैं, सब सुबह 4 बजे उठते हैं। मैं हल्दिया गया था, सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। 4:30 बजे मतलब पूरा टेम्पल हॉल लवाला भर जाएगा 20 लोगों से, 25 लोगों से। वो लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? वो कमिटेड हो गए। कैसे हो गए? उनको वैल्यू पता है। ऐसा कोई IIT नहीं जिसके पास हमारा सेंटर नहीं है, ऐसा कोई NIT नहीं जिसके पास हमारा सेंटर नहीं है। वो लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो ये बोलना कि मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे एकेडमिक्स लॉस होगा, तो ये तो मूर्खता है, गलत है। आपके एकेडमिक्स इसलिए लॉस हो रहा है क्योंकि आप बैलेंस नहीं कर रहे, आप डिसिप्लिन के साथ नहीं चल रहे, आप टाइमली मैनेज नहीं कर रहे। अदरवाइज स्पिरिचुअल लाइफ को समय देने से एकेडमिक्स का भी लॉस नहीं होता। आई वॉज कॉन्स्टेंट टॉपर फॉर 4 years, 4 साल में टॉपर था। और हमारे बेस में कुक भी नहीं था, मैं 25 लोग के लिए रसोई करता था। तो रसोई करने के बाद मैं टॉपर था। कॉलेज में पहले इंटरव्यू में अच्छा प्लेसमेंट हो गया। वो तो भगवान की कृपा है कि मेरे को आना ही इस दिशा में था, तो मैंने उसको जल्दी छोड़ दिया। अदरवाइज माई मेटेरियल लाइफ वॉज ऑल्सो फाइन। क्या हो गया? टाइम लगेगा क्या? देखो देखो आ गया प्रसाद। हाँ, उनको लेके आ जाओ प्रसाद नीचे से। ठीक है, एनीथिंग एल्स? अब तो लेट हो ही गए, उसके लिए प्रसाद ले जाना यार, गेट वाले के लिए बोलना इस कौन से आ रहे हैं। और कुछ कोई कहना चाहता है? प्राइस पे करनी पड़ती है प्रभु, इट्स नॉट चीप। Krishna consciousness is not cheap. It requires commitment. It requires determination to continue for whole life. It is easy to come, it is easy to go. To sustain lifelong, it's a commitment, not easy. और कुछ किसी के मन में कोई जिज्ञासा? हैवी हो गया क्या डोज? स्वयं हैवी था क्या? लग रहा है मुझे हैवी हो गया, थोड़ा सा दिल दुख गया आप लोगों का थोड़ा थोड़ा। तो गुरु का ये भी काम होता है बीच बीच दिल दुखाए, नहीं, सत्य का अवलोकन करें। ऋतुराज जी कुछ कहना चाहते हैं? मनीष, एनी फीडबैक? जो बोलते हैं ना हमारे अंदर परमात्मा है, तो अगर कुछ हम गलत काम करते हैं अगर मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, दुकान में आपने 1800 रुपये का सामान दिया और 2000 नोट, 1800 रुपये का सामान खरीदा और 2000 का नोट दिया, उसको कितना रिटर्न करना चाहिए आपको? 200 रुपये रिटर्न करना। उसने गलती से 300 रुपये रिटर्न कर दिया, तो आपका मन क्या कहेगा? मैंने बताया था एग्जाम्पल, मन क्या कहेगा? रख लो। बुद्धि क्या कहेगी? बुद्धि विचार करे, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। और दिल से आवाज आएगी, क्या आवाज आएगी? लौटा दो। तो ये जो कह रहा है कि रख लो, ये कौन बोला? मन बोला। ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, रखूं कि नहीं रखूं, रखूं कि नहीं रखूं, ये किसने बोला? बुद्धि ने बोला। लेकिन अंदर की जो आवाज आई, दिल से आवाज आई जिसको कहते हैं, वो कौन बोल रहा है? परमात्मा बोल रहे हैं, आत्मा नहीं बोल रहे। आत्मा को परमात्मा बता रहे हैं, हम लोग आत्मा है, हमें भगवान बता रहे हैं अंदर से बैठ करके मत ले, गलत बात है। आज तू लेगा, तेरे को अगली बार कंपाउंड इंटरेस्ट से लौटाना पड़ेगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन विद कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह परमात्मा बताते हैं। आप कुछ भी गलत करोगे परमात्मा बताएंगे। लेकिन अगर आपने एक बार उन्होंने बताया, आपने नहीं माना, एक बार रख लिया, पहली बार आपको बहुत गिल्ट लगे, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये देख मैंने 100 रुपये के लालच में कि 200 रुपये के लालच में देख चीटिंग करी है मैंने, अच्छी बात नहीं है। पहली बार आपको बोले आपने, लेकिन अगली बार ऐसे सरकमस्टेंस फिर ऐसा कर दिया, रख तो लेते हैं, पिछले बार रखा था रख लेते हैं, आपको फिर गिल्ट लगेगा, लेकिन गिल्ट की इंटेंसिटी इस बार कम होगी। तीसरी बार फिर ऐसे सरकमस्टेंसेस बनेंगे, आप फिर वो रख लोगे पैसा, अब आपको गिल्ट नेग्लिजिबल होगा, और उसके बाद तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी, फिर गिल्ट होगा ही नहीं। तो
तो जो गिल्ट है दैट इज कॉल्ड वॉइस ऑफ परमात्मा। भगवान हृदय के अंदर बैठ के आवाज दे रहे हैं। लेकिन हाँ, शुरू में पहली बार चोरी करेगी तो गिल्ट हुआ होगा, लेकिन उसके बाद गिल्ट उसकी मर गई, मतलब उसकी भगवान ने आवाज अंदर से बोलना बंद कर दी। बात नलायक के बात तो मानता नहीं, क्यों बोलूं उसको, देन ही स्टॉप्ड। जैसे मान लीजिए आप पहले दिन एक बार आप रेगुलर आप क्लास में आते हो, एक दिन आप गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चले गए, मैंने फोन लगा के पूछा प्रभु क्या क्लास में क्यों नहीं आया? बोले प्रभु थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था, कुछ एक प्रोजेक्ट करना था। कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? वहाँ अलग ही कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन आपको बाद में लगे गिल्ट लगे यार प्रभु जी कैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगली बार फिर सर्कमस्टेंस बन गया, फिर आप क्लास मिस किए, अब आपको गिल्ट लगेगा लेकिन कम लगेगा। चौथी बार क्लास मिस कर दी फिर तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, आऊँ कि नहीं है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, छोड़ो। अंदर से मतलब भगवान ने आवाज देना हो बंद कर दिया, सुनते ही नहीं, नलायक है। भगवान देते हैं ना कि जिसको जैसा बनना है। हाँ, अब भगवान कहते हैं कि अब उल्टा से वो हेल्प करेंगे। पहले तो चोर को मना करते हैं, बाद में फिर चोर को अंदर से वही प्रेरणा देते हैं, चोरी करनी चल ऐसे चोरी कर, मैं तेरे को बताता हूँ देख, हेल्प करते हैं। अब तू देख कैसे तेरे को अच्छे अच्छे आइडिया देंगे चोरी के, और बाद में बिल्कुल फंसा देंगे। फिर बाद में व्यक्ति बोला अरे यार कहाँ फंस गया मैं, भगवान कहाँ फंसा दिया? भगवान मैंने नहीं फंसाया, तू फंसना चाहता था इसलिए मैंने तेरे को फैसिलिटेट कर दिया, दैट्स ऑल। पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो परमात्मा अंदर में बैठ के, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सभी के हृदय में बैठे हैं, सबको गाइड कर रहे हैं। कुछ लोग लेना चाहते हैं गाइडेंस, कुछ लोग नहीं लेना चाहते। ठीक है, हरे कृष्ण। अब मुझे लगता है इंटरफेयर करना आगे प्रसाद, बस आ ही रहे हैं, बस आ ही रहे हैं। और किसी के हमने कोई लास्ट जिज्ञासा? बस आ ही रहे हैं, प्रसाद आ ही रहा है, सीधे ऊपर ले आना। हाँ, छत पे बैठ के खाएंगे आराम से, प्रेम से। प्लेटें वेटे सब रेडी है ना? हैं? हाँ, पैक करके ले जाना उस गेट वाले के लिए। बॉर्डर पास सब लाए कि नहीं तो अंदर नहीं घुसने, फिर तो कोई चांस नहीं घुसने का तो रात ही काट लेना। बस साक्षात फैकल्टी यहाँ बैठे हैं। अरे वो फैकल्टी, तुम लोग क्या समझ रहे हो? प्रभु आप बताइए, आप फैकल्टी हैं। वो नीचे जो चलेगा उनको बोलो भाई फैकल्टी साक्षात यहाँ बैठे हैं, बोल दिया ना। हाँ, ये साक्षात फैकल्टी आप लोगों की सेवा में। और बताइए किसी मैंने कोई जिज्ञासा, कुछ रह गया मन में? यस प्रभु। भगवान तक जाने का रास्ता आनंद में, आनंदमय है, आनंदमय। हाँ, अर्जुन के साथ तो स्वयं भगवान थे, तो मैं इतनी सुंदर। गुड पॉइंट। भगवान के पास जाने का रास्ता आनंदमय है, लेकिन आनंदमय होने का मतलब ये नहीं था कि पेन नहीं है। अर्जुन या पूरे पांडवों के जीवन में जितनी बार भी पेन आया, लेकिन वो पेन एक मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति को जो पेन आता है उससे अलग है। एक गीत में भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, तोमार सेवाय दुख होए जत से तो परम सुख। भगवान की सेवा में जो दुख भी आता है वो दुख परम सुख है। अंतर है, मेटेरियल पेन और पेन वाइल एग्जीक्यूटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर है। ये दो एक लेवल पे नहीं है। तो पांडव लोग के जीवन में जो भी कष्ट आया, पर उन्हें ये कष्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे थे। मेन चीज थी कृष्ण उनके साथ थे। उन्हें पता था कि कुछ भी हो जाए कृष्ण हाथ नहीं। अल्टीमेटली उन्हें पता है कि भाई जीवन में जो पेन आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, इट इज फॉर वन पर्पस कि दिस विल ब्रिंग मी क्लोजर टू कृष्णा। मतलब एग्जाम्पल, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिए, डिवोटी के लाइफ में जब पेन आता है तो वो पेन उसकी कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है, भगवान के चरणों में उसके प्रेम को बढ़ाता है, भक्ति को बढ़ाता है। और नॉन डिवोटी की लाइफ में जब पेन आता है तो उसको भगवान से दूर कर देता है। जब वर्ल्ड वॉर हुई तो जर्मन लेडीज ने प्रार्थना करी चर्च में जाकर के कि हमारे बच्चे लड़ने के लिए गए हैं, वो जीसस वो वापस आए। वो वापस नहीं आए तो इन लोगों का फेथ हट गया। हम चर्च गए, हमने प्रार्थना करी, लेकिन जीसस ने हमारी बात नहीं सुनी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तुमने क्या जीसस से पूछ करके युद्ध किया था? कि जीसस से पूछ करके अपने बच्चों को युद्ध पे भेजा था? तो ये नॉन डिवोटीज का क्या हुआ, जब पेन आया तो उनका फेथ खत्म हो गया। और डिवोटीज के साथ क्या हुआ, कुंती की लाइफ में देखिए, पांडवों की लाइफ में देखिए,
जितनी बार पेन आया उतनी बार प्रेम भक्ति विवर्धनार्थम, उनके जीवन में कष्ट आता है उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए। तो उनका प्रेम बढ़ना मतलब उनका आनंद और बढ़ता चला जाता है। प्रभुपाद जी की लाइफ में जितने पेन आए वो मतलब कोई भी सामान्य व्यक्ति इतना पेन एंड्योर नहीं कर सकता। मैं ऐसे एग्जांपल जानता हूँ डिवोटीज के कितना उनको जीवन में संघर्ष था, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे। जीसस क्राइस्ट को कितना संघर्ष था, सूली पे टांग दिया, लेकिन उनका प्रेम और बढ़ता जा रहा है। ओ माय डियर लॉर्ड, माय फादर, कितना प्रेम से आह्वान कर रहे हैं। वो तो नहीं बोल रहे मेरे को सूली पे का चढ़वा दिया, मैं आपकी वाणी का प्रचार कर रहा हूँ, मेरे को कहाँ फंसा दिया, ऐसा नहीं बोले वो जितना अधिक कष्ट उनको दिया जा रहा है उतना अधिक उनके हृदय में प्रेम बढ़ता जा रहा है भगवान के प्रति। ये अंतर है एक डिवोटी के माइंडसेट में, एक नॉन डिवोटी के माइंडसेट में। अगर जीवन में कठिनाइयां आती, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में फेल हो गए तो भगवान की कृपा है, वो तो हमारी गलती से फेल हुए, लेकिन स्टिल हमने पूरा प्रयास किया, फिर भी लाइफ में चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती, जो कि नहीं चलेंगी, तब भी आपका प्रेम बढ़ना चाहिए। तब पता चलता है कि आप कृष्णा कॉन्शियस है। और प्रेम घट रहा है, फेथ घट रहा है। बहुत लोग इनका फेथ खत्म हो जाता है, जरा जरा चीज उनका फेथ खत्म हो जाता है, दैट मीन्स उनका फेथ कभी स्ट्रांग हुआ ही नहीं। तो भगवान में जिसका जितना अधिक फेथ होता है, जितने भी कष्ट कठिनाई आ जाए, उसका प्रेम बढ़ता है, घटता नहीं है। तो पांडवों का जीवन आनंदमय था हमेशा से ही, नहीं तो कुंती क्यों प्रार्थना करे कि भगवान वो पेन हमें फिर से दीजिए, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु, हे भगवान वो पेन हमें दीजिए, क्योंकि जब तक वो पेन था आप हमारे साथ में था, वो पेन चला गया, अब आप भी जा रहे हैं। बेटर है कि दैट लेट दैट दोस कैलेमिटीज कम अगेन एंड अगेन। तो क्या कॉन्शियसनेस होगी ना, हम चाहते कैलेमिटी, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, उनका कहना है भाई सुख संपत्ति जावे कष्ट आ जाए, बट आप हमारे साथ में रहने चाहिए। तो दैट वाज हर कॉन्शियसनेस, दिस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ अ प्योर डिवोटी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेट्स रेडी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ध्यान लगा करके 2 घंटा मुझे सुना। हरे कृष्णा।